शियाओ शाओ को छेड़ा, आज रात मरना होगा। कौन सा शियाओ शाओ? वही शियाओ लेई जिसने तुम्हें धोखा दिया था, शियाओ दाशा। शियाओ लेई मेरा अच्छा दोस्त है। मेरी पत्नी गैंग शान भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वे मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? चेन पिंग, अगर मैं जेल गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी जगह तुम जाओ ना, ठीक है ना? मैं चेन पिंग, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मुझे कष्ट नहीं सहने दोगे, है ना? जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुम्हें बच्चे दूंगी, ठीक है? चिंता मत कर मेरे भाई, तुम्हारे अंदर जाने के बाद मैं शान का ध्यान रखूंगा। ठीक है, मैं तुम दोनों से सहमत हूं। शान ने कहा था कि 3 साल बाद जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो हम शादी कर सकते हैं। उस औरत ने कहा था कि आज रात तुम्हें मारना है। शान, क्या तुम इस व्यवस्था से संतुष्ट हो? ऐसे चाटुकार पेशा पीने के ही लायक हैं। शियाओ शाओ, आप बहुत प्रभावशाली हैं। इसे डुबो दो, इसे डुबो दो। क्या शान अभी भी कुंवारी है? लगता है ये नामर्द किसी काम का नहीं। इसकी पैंट उतारो और देखो। उतारो। दूर हटो, मुझे मत छुओ। दूर हटो। छोटे कमीने, पेशा पीकर तुम बहुत उत्साहित हो गए हो, है ना? मैं कसम खाता हूँ। शिट, भाड़ में जाओ। मारना बंद करो। अगर तुम लोग उसे मारते रहे तो ये लड़का मर जाएगा। बूढ़े डोंगी, क्या तुम्हारी बोलने की कोई औकात है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो। बड़ों को धमकाते हो, ये कैसी बहादुरी है? क्या नेक इंसान है। इस लड़के की मैं रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक बूढ़े ढोंगी की तुम इंतजार करो, मैं अभी बे तियानवांग को बुलाकर आता हूँ। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरा अंत आ गया है। मैं अपनी सारी शक्ति तुम्हें सौंपता हूं। यह है तियानलोंग हॉल का प्रतीक है, इसे ले लो। तियानलोंग हॉल के लाखों अनुयायी और करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे अधीन होंगे। गुरुजी, तुम जल्दी भागते क्यों नहीं? वे तियानवांग तुम्हें मारना है। बेई तियानवांग कौन है? 4 महान राजाओं में से हर एक ने अनगिनत लोगों को मारा है। वे सब घोर अपराधी हैं। वे तियानवांग उनमें से एक है। तुम जल्दी भागो। मेरी बुराई कर रहे हो? रो। बे तियानवांग, यही है वह लड़का जिसने हमारी जेल का अनुशासन बिगाड़ा है। ड्रैगन सबमिशन पाम, ड्रैगन किंग हॉल की पाम टेक्निक है। तुम कौन हो? ड्रैगन का पछतावा। तीन रोशनी इकट्ठा करो। 3 प्रतिभाएं प्रकट हो। मृतकों को वापस लाओ। आज्ञा का तुरंत पालन करें। उठो। तुम इतने शक्तिशाली हो सकता है कि तुम इस ब्लैक प्रिजन की किंवदंती को तोड़ सको। कौन सी किंवदंती? 4 स्वर्गीय राजाओं को हराओ तो तुम्हें निर्दोष छोड़ दिया जाएगा।
मेरी शेरनी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं सिर्फ शेरनी को ही नहीं मार सकता, बल्कि तुम्हें भी मार सकता। मरने के लिए तैयार हूं। अगला तियानबांग। क्या तुम भी मुझे चुनौती दोगे? चार में से 3 स्वर्गीय राजाओं को पहले ही मार चुका हूं। किंग शानशान, शियाओ लई, तुम सब मेरे इंतजार करना। अरे मैंने कहा था इस जेल के 4 महान राजाओं में से केवल एक ही हो सकता है, बाकी तीनों कमजोर लोग हैं। चार महान राजा मर चुके हैं। मैं आखिरकार जेल से बाहर निकलकर बदला ले सकता हूँ। जेल संरक्षक जनरल आ गए हैं। जेल से बाहर निकलना चाहते हो? पहले मेरी हाथ की लंबी तलवार से पूछो। हमारा कोई बैर नहीं है। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुमने किंग शानशान का बलात्कार किया और उसे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया। मुझे ऐसे आदमी से सख्त नफरत है। क्या किंग शानशान और शियाओ लई ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है? क्या इस दुनिया में न्याय बचा ही नहीं है? मेरी तलवार ही न्याय है। इस छोटी सी औरत को पहले बलात्कार करो फिर मार डालो, है ना भाइयों? इस बदतमीज औरत ने हमें इतने सालों तक दबाए रखा। तुम इसे मार डालो, हम तुम्हें अपना नेता मानने को तैयार हैं। तुम पहले इसके साथ सो जाओ, फिर हमें भी स्वाद चखने दो। मुझे एक सुखद अंत दो। तुम मुझे नहीं मारोगे? मैं महिलाओं को नहीं मारता, खासकर उन बेवकूफ महिलाओं को जिन्हें दूसरों ने बहकाया है। मैंने 7 साल की उम्र से मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। 14 साल की उम्र में मैंने नंगे हाथों एक जंगली भैंसे को मार गिराया था। मैं बचपन से ही लड़ाई के मैदान में थी। मुझे राजा ने खुद 5वें रैंक के जेएनयू जनरल के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन आज मैं तुम्हारे जैसे बदमाश के हाथों हार गई। तुम्हें नहीं मारना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा अपमान कर सकती। तुम ये सब बकवास क्यों कर रहे हो? इसे मारो। इसे मारो। मेरा 10 अरब का समूह तुम्हें दूंगा। इसे मारो। मेरी अफ्रीकी हीरे की खदानें तुम्हें मिलेंगी। इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो। रुको। मैं अभी किंग शानशान और शियाओ लई को मारने जा रहा हूँ। अगर तुम अभी भी उनका बचाव करती हो तो मुझे तुम्हारे साथ फिर से लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अगर उन्होंने मुझे धोखा दिया है तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं उन्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। किंग शानशान, शियाओ लई, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं योंगे जेल से बाहर आ सकता हूँ, है ना? तुम्हारा दिल अशांत है। अगर तुम्हारा आदमी तुम्हें धोखा दे और तुम्हें मारना भी चाहे तो क्या तुम्हारा दिल अशांत नहीं होगा? इस दुनिया में कौन इतना योग्य है कि मेरा आदमी बन सके? तुम कौन हो? मेरी बहन से दूर रहो।
बिना सोचे समझे मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। अगर मैं एक आम इंसान होता तो अब तक एक लाश बन चुका होता। माफी तक नहीं मांगी और अब मुझसे सवाल कर रहे हो। मैं सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया चौथी पदवी का यांगवेई जनरल हूँ। मैं जो भी करता हूँ उसके लिए मुझे कभी किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। तुम अभी मेरी बहन के पास से चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें दूसरी बार मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुम्हें इतनी दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम इस लड़के के लिए मुझसे बहस कर रही हो? अगर तुम लोग ऐसे ही बकबक करते रहे तो गाड़ी में बैठा व्यक्ति शायद अभी परलोक सिधार जाएगा। आंखों से तीनों लोगों को देखना, दिव्य दृष्टि खुले। हर इंसान के शरीर में ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा इंसान की नियति बताती है। सोना शुभ और सम्माननीय है, लाल रंग विनाश और बहुत अशुभ है। रही बात गाड़ी में बैठे व्यक्ति की, क्या वह तुम्हारे पिता हैं? विपदा के काले बादल मंडरा रहे हैं। वह ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और जीवित रह पाएंगे। छोटे भाई, क्या इसे बचाने का कोई उपाय है? मैं अपनी पूरी संपत्ति लुटा दूंगा, कृपा कर मेरी जान बचाओ। तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। तुम मरने के लिए तैयार हो। भाई, उसे कोशिश करने दो। तो इस लड़के के साथ इसका संबंध था? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेता। चुपचाप देखो, 3 प्रतिभाएं इकट्ठी होती हैं, 3 प्रकाश प्रकट होते हैं। जल्दी करो, जैसा आदेश दिया गया है। मृतकों को वापस लाओ। रो। दिव्य चिकित्सक, वास्तव में एक दिव्य चिकित्सक है। पिताजी, आपके शरीर की जीवन शक्ति काफी हद तक बहाल हो गई है। मैंने त्रिमूर्ति की व्यवस्था का उपयोग किया है आपके पिता के शरीर में जीवन शक्ति जगाने के लिए। हालांकि वह अभी भी बहुत कमजोर है। अगर आपके घर में कोई स्वर्गीय खजाना है तो उसे निकाल कर उन्हें सेवन कराएं, तब मैं उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। ये सिर्फ एक खानाबदोश धोखेबाज का नाटक है। पिताजी, उससे धोखा मत खाइएगा। अमीने, अभी तुमने छेन साहब को लगभग मार डाला था। छेन साहब बहुत दयालु और उदार हैं। वो पुरानी बातों को भूल गए। क्या तुम अभी भी ऐसी बकवास कर रहे हो? तुम रुको, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने पुरानी बातों को भुला दिया है। वह अभी गाड़ी चलाकर मुझे लगभग मार ही देता। अगर मैं एक साधारण इंसान होता तो अब तक एक लाश बन चुका होता। उन्होंने अभी मुझे अपनी गाड़ी से लगभग मार ही डाला था। अगर मैं एक आम इंसान होता तो अब तक एक लाश बन चुका होता। बदमाश, नालायक बेटे। छेन साहब, आपकी सलाह सही है। यह सब मेरी परवरिश की कमी के कारण हुआ है। यह लड़का हमेशा से बहुत घमंडी रहा है। सिर्फ जुबानी माफी बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि वह घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगे। लड़के, मेरी एक घुटनों पर झुकी हुई माफी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा सुपरिवार मार्शल आर्ट्स के कारण जाना जाता है। सैकड़ों सालों में अनगिनत सेनापति हुए हैं और मुझे तो महाराज ने स्वयं 4थे दर्जे का यांगवेई जनरल नियुक्त किया है। तुम क्या चीज हो? मैं बस एक गरीब और साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन आज तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, वरना यह बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। अभी तुम छेन साहब को लगभग मार ही चुके थे और छेन साहब ने मेरी जान बचाई है। अब जब मैं कह रहा हूँ घुटने टेको तो तुम्हें घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक है, मैं घुटने टेका हूँ। आज की यह बेइज्जती मुझे याद रहेगी। चिनपिंग, है ना, तुमने मेरे पिताजी की जान बचाई। इस बात का सम्मान करते हुए मैं तुम्हें और 7 दिन की जिंदगी देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं तुम्हारी लाश लेने आऊंगा। तुम छेन साहब, ये सब मेरी परवरिश की कमी के कारण हुआ है। मैं बेकार हूँ। तुम पहले वापस जाओ, अपनी जीवन ऊर्जा को फिर से भरने के लिए कुछ कीमती प्राकृतिक रत्न ढूंढो। ठीक है। कीमती प्राकृतिक रत्न मेरे परिवार के पैनलोंग होटल के स्टोर रूम में है। हाँ, और गेंग शानशान और शियाओ ले की शादी भी पैनलोंग होटल में है। गेंग शानशान जी, क्या आप अपनी मर्जी से शियाओ ली जी से शादी कर रही हैं? चाहे वह गरीब हो या अमीर, क्या आप उनसे हमेशा प्यार करेंगी और उनके प्रति वफादार रहेंगी? क्या आप करेंगी? मैं करूंगी। करूंगी क्या खाक? ये क्या हो रहा है? क्या उसे काल कोठरी में नहीं डाला गया था? क्या उसने
4 महान राजा को हरा दिया है। क्या उसने लड़ाई करके ये हासिल किया है? माँ, आप अभी घबराइए मत। भले ही वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह अकेला है। शियाओ परिवार में इतने सारे लोग हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माँ, आप अभी घबराइए मत। चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह अकेला है। शियाओ परिवार में इतने लोग हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगाई, तब जाकर मुझे जेल के जनरल सु यूकी को बुलाना पड़ा उसे मारने के लिए। क्या उसने जनरल सु को भी हरा दिया? आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सम्राट ने अभी एक विशेष क्षमादान जारी किया है। जब तक वह कोई अक्षम्य अपराधी न हो, कोई भी समय से पहले जेल से बाहर आ सकता है। इस लड़के की किस्मत अच्छी थी, बस। मैं तो डर ही गई थी। मुझे तो सच में लगा था कि ये लड़का लड़ाई करके ही यहाँ तक पहुँचा है। शियाओ परिवार के पहरेदार कहाँ हैं? इसे लाठियों से पीटकर बाहर निकाल दो। अरे नहीं नहीं नहीं, चाचा जी इस खुशी के मौके पर क्यों हंगामा कर रहे हैं? बस इस बेकार आदमी को, मुझे और लेई भैया को शादी करते हुए देखने दो। कल हम उसे धीरे धीरे खत्म कर देंगे। गैंग शानशान, अगर तुम्हें जरा सी भी पश्चाताप की भावना है तो अपनी शादी की पोशाक उतार दो। पहले की बातों का मैं तुमसे हिसाब नहीं मांगूंगा। मेरे किए का हिसाब नहीं रखोगे? तुम्हें तो बहुत ऐतराज होगा। हमारा 8 साल का रिश्ता क्या ऐसे ही खत्म हो जाएगा? 8 साल हो गए। क्या तुमने मुझ पर 1 लाख रुपए भी खर्च किए हैं? ले ईशाओ ने, उसने मुझे यूलोंग शानशुई में एक विला तो हफ्ते में दिया है। क्या तुम उसे खरीद सकते हो? शियाओ ले, मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई माना। क्या तुम ऐसे ही अपने भाइयों से पेश आते हो? भाई की पत्नी से कोई शिष्टाचार नहीं। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है ना? हर बार जब शान तुम्हें शराब पीने को कहती थी, तुम जब भी नशे में होते थे, मैं तुम्हारे पास ही होता था। वाह भाई, जब तुम साथ हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं। अच्छा मेरी पत्नी, ये शराब बहुत कड़वी है। अरे क्या कर रहे हो? चेनपिंग अभी भी यही है। उसके होने पर तो मैं और भी उत्साहित हो जाता हूँ। कितना रसीला है। तुम दोनों धूर्त लोग। तुम बदबूदार मुजरिम, अपना हाथ हटाओ। मैंने तुम्हें सास कहा, ये मेरी गलती थी। हर त्योहार पर मैं तुम्हें तोहफे देता रहा और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। तुमने जो कुछ भी भेजा था वो सब बेकार का सामान था। ये कैसी विडंबना है कि मेरी माँ ने पहले तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने कहा कि तुम एहसानमंद हो और अपनी बेटी मुझसे मिलवाई। जब तुम गंभीर रूप से बीमार पड़ी तब मेरे परिवार ने 2 लाख रुपए दिए, तब जाकर तुम्हारी जान बची। पुरानी बातों को मत छेड़ो, पुरानी और बेकार की बातें मत करो। तुम्हारी माँ अब बस एक सफाई कर्मी है। मेरी बेटी तो एक साधारण से असाधारण बनने वाली है। तुम्हें बताना भूल गई थी, तुम्हारी माँ भी इसी शादी में है। वो वहाँ कचरा उठा रही है। उसका दिमाग ठीक नहीं है, बस थोड़ी डिमेंशिया की शिकार है। माँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया, उसे गलत फंसाया गया है। वह कोई मुजरिम नहीं है। आज मेरी बेटी की शादी है, इस पागल औरत को बुलाना एक बड़ी कृपा ही थी। माँ, ये बेटे की नाफरमानी है। मुझे गैंग शानशान नाम की इस नीच औरत ने बहकाया, जिससे आपको दुख हुआ और इतना सदमा लगा कि आपने अपनी चेतना खो दी। तुम किसी नीच औरत कह रहे हो? आत्मा स्वतंत्र है, शरीर बंधन मुक्त है। 3 आत्माएं और 7 प्राण पूर्ण और स्वतंत्र है। आत्माएं अपने स्थान पर वापस आए। ये कहाँ है? फिंगर, तुम जेल से बाहर आ गए? माँ, मैं ठीक हूँ। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक करके सब, मैं उनसे यह सुनिश्चित करूंगा कि वे सब कीमत चुकाएंगे। बेकार आदमी, तुम्हें इतनी देर बोलने दिया, तुम्हें बहुत बढ़ावा मिल गया। कोई है? इस बेकार आदमी की टांगें तोड़कर बाहर फेंक दो। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों कमीनों को कोई नहीं बचा सकता। ये तो बहुत दिलचस्प है। ये तो वाकई मजेदार है। मैंने होंगचिंग में इतने उग्र आदमी को बहुत समय से नहीं देखा है।
हू बहन, मुझे बचाओ। इस लड़के ने मेरी शादी के समारोह में बहुत हंगामा किया है। आप जल्दी से अपने भाइयों से कहो कि इसे मांस के टुकड़े टुकड़े कर दें। क्या मुझे अपना काम करने के लिए तुम्हारी जरूरत है? हिम्मत नहीं, बस ये लड़का बहुत ज्यादा घमंडी है। अपना एक हाथ काट लो और दफा हो जाओ। खून जमीन पर मत टपकाना। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें इतना अहंकारी और घमंडी क्या बनाता है? क्योंकि मैं जुई टैंक का प्रधान हूँ। क्योंकि मेरा जुई टैंक तियान लॉन्ग हॉल के 108 हॉल में से एक है। काफी है। क्या तुम जुईतांग के हॉल मास्टर होने के नाते क्या तुम्हारी जुईतांग है जो तियान लॉन्ग हॉल के 108 हॉल में से एक है और मेरे सामने अपनी धौंस जमा रहे हो? काफी है क्या? मुझे लगता है कि काफी नहीं है। हू बहन, यह लड़का आपको अपमानित कर रहा है। वह आपको नग्न रूप से अपमानित कर रहा है। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, मुझे समझ आता है। मैं गलत था। सुना है तुम बहुत अच्छा लड़ते हो, है ना? तुम एक आदमी को हरा सकते हो। क्या तुम मेरे इतने सारे भाइयों को हरा सकते हो? ड्रैगन डिसेंडिंग 18 पाम्स, तुम आखिर कौन हो? छोड़ो, मैं खुद करूंगा। चेन पिंग, तुम बर्बाद हो गए। हू बहन अब अपना जलवा दिखाएंगी। हू बहन, ये मेरी परवरिश की कमी थी। अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। हाँ, मैं खुद संभाल सकता हूँ। तुम घंटा संभालोगे? बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम अभी यहाँ घुटने टेकती हो और मेरे पैर साफ चाटती हो तो मैं हूँ बहन से कह सकती हूँ कि वह तुम्हारे बेटे को पूरा छोड़ दे। मेरा धैर्य सीमित है, तुम्हारी निर्भरता। क्या यह लिन तियान हू है? लिन तियान हू। तियान लॉन्ग हॉल के 18 नियम: झगड़ा या हंगामा नहीं करना चाहिए, कमजोरों को तंग नहीं करना चाहिए, गरीबों का अनादर नहीं करना चाहिए, उल्लंघन करने वाले को 3 कट और 6 छेद की सा। तुम्हें हमारे तियान लॉन्ग हॉल के नियमों के बारे में कैसे पता? स्वर्गीय ड्रैगन अंगूठी, तुम हो? स्वर्गीय ड्रैगन अंगूठी, आप कौन हैं? बुराइयों में सहायता करना। मैंने कहा कि तुम लिन तियान हो एक बेकार आदमी हो। तुम्हें कोई आपत्ति है? तुम सही कह रहे हो, मैं एक बेकार आदमी हूँ। मैंने कहा कि तुम सब जुईटांग के लोग कचरा हो। तुम्हें कोई आपत्ति है? हम जुईटांग के लोग सभी कचरा हैं। टाइगर बहन, यह कमीना लोगों के सामने तुम्हें नीचा दिखा रहा है। मैं मूर्ख नहीं हूँ। चेन साहब, आपने सही कहा, मैं बस एक बेकार आदमी हूँ। हम सब बेकार आदमी हैं। तुम शिया परिवार तो बेकार में भी बेकार है। जल्दी दफा हो जाओ। मैं तियान लॉन्ग हॉल हॉन्गचेंग शाखा के प्रमुख लिन तियानाहू हॉल मास्टर को प्रणाम करते हैं। क्या वह तियान लॉन्ग हॉल का हॉल मास्टर है? अत्यंत धनी, लाखों अनुयायियों वाला तियान लॉन्ग हॉल का हॉल मास्टर। मुझे विश्वास नहीं। तियान लॉन्ग हॉल का हॉल मास्टर, वह कितना सम्मानित होता है। ये बदबूदार भिखारी कैसे हो सकता है? मुझे भी विश्वास नहीं। टाइगर बहन, तुम इस बदबूदार भिखारी के बहकावे में मत आओ। बच्चे, मेरा बच्चा टूट गया। ये मेरी नादानी थी कि मैंने हॉल मास्टर का अनादर किया। आज मैं अपनी जान देकर इस अपराध के लिए माफी मांगता हूँ। अभी के लिए तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। आगे मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद हॉल मास्टर। हू बहन, तियान लॉन्ग हॉल का हॉल मास्टर, कितनी प्रतिष्ठित हस्ती। यह लड़का कैसे हो सकता है? स्वर्गीय ड्रैगन अंगूठी मेरे तियान लॉन्ग हॉल का प्रतीक है। जो कोई भी स्वर्गीय ड्रैगन अंगूठी पहनता है वही मेरे तियान लॉन्ग हॉल का हॉल मास्टर होता है। ये अंगूठी इसने जरूर चोरी की होगी। वो बहन, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, बस जरा कुछ कहना चाहती हूँ। आपको सिर्फ प्रतीक को नहीं बल्कि व्यक्ति को भी पहचानना चाहिए। इस लड़के से धोखा मत खाओ। बेटा, तुम्हारे हाथ की अंगूठी आखिर कहाँ से आई है? बेटा, तुम्हारी उंगली की अंगूठी आखिर कहाँ से आई? जेल में मेरे गुरु ने मुझे दी थी। झूठा, ये जरूर झूठा है। तियान लॉन्ग हॉल का मालिक, जो भगवान जैसा अस्तित्व रखता है, वो जेल में कैसे हो सकता है? तुम लड़के न केवल एक बेकार इंसान हो बल्कि एक धोखेबाज भी हो। थू। कचरा वाकई कचरा ही है। चुप रहो। लिन तियान हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम शियाओ लेई और गेंग शानशान को भिखारी बना दो।
के शरीर से शादी के कपड़े फाड़ दो और उन्हें बाहर भीख मांगने के लिए फेंक दो। जी सर। तुम हरामी बदमाश, अगर ले भैया के साथ भीख भी मांगनी पड़े तो वो तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है। कोई काम का नहीं, बेकार इंसान। अगर कोई नहीं चाहता तो मैं चाहती हूँ। जनरल को प्रणाम। चेनपिंग, मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम्हारी दया की मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हारे मामले की जांच हो चुकी है, तुम सच में बेगुनाह हो। दादी चाहती हैं कि मैं कैबिनेट के ग्रैंड सेक्रेटरी के पोते से शादी करूं। उससे शादी करने के बजाय मैं तुमसे शादी करूंगी। क्या तुमने सोच लिया है? क्यों नहीं हिम्मत होगी? क्या हिम्मत नहीं होगी? माँ, क्या आप एक महिला जनरल को अपनी बहू बनाना चाहेंगी? बेटा ये बहुत अच्छा है, माँ को ये बहुत पसंद है। मर जाओ कमीने, कुत्ते के बच्चे, तुम सब मर जाओ। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत, मरने की इच्छा है। तुम नीच औरत, शियाओ परिवार में तुम्हारे जैसी बहू नहीं है। जेएनयू जनरल का अनादर करने की हिम्मत, बाहर निकलो। समाधि जी, आप ऐसे धोखेबाजी नहीं कर सकते। मेरी बेटी की इज्जत आपके बेटे ने बर्बाद कर दी है। अरे तुम बुढ़िया, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शादी रद्द। शियाओ परिवार ने जो दहेज दिया था उसका 2 गुना मुझे वापस करो। तुम सब चले जाओ। तुम बूढ़े खुस्ट, तुम। आज मैंने क्या देख लिया? शादी में दूल्हा और दुल्हन बदल रहे। तुम इधर आओ और ये समारोह संपन्न कराओ। मेरी और जेएनयू जनरल की शादी है। जेएनयू जनरल, क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। तैयार का बकवास। मैं चौथा यांगवेई जनरल हूँ, अभी घुटने टेक दो। यांगवेई जनरल, आपको मेरा न्याय करना होगा। ये दुष्ट बेटा, उसने ये। बूढ़ी कमीनी, तुम जैसी नीच औरत क्या मेरी टांग पकड़ने के लायक है? दफा हो जाओ। यूची, तुम अभी अपनी शादी की पोशाक उतारो और मेरे साथ घर चलो, तो मैं मान लूंगा कि तुम ना समझती। अगर मैं नहीं चलूं तो? सो जिलिंग, यूची अब मेरी पत्नी है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने 6 साल की उम्र से मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है और 1000 से ज्यादा लोगों को मारा है। मार्शल आर्ट लाशों के पहाड़ और खून के सागर में अभ्यास करके प्राप्त किया जाता है। तो तुम मेरी शक्ति का सामना कैसे कर सकते हो? 2 आंखें 9 पाताल लोक को भेदती हैं। धर्म की आंख 3 लोकों को देखती है। तुम पर बुरा साया बहुत भारी है। 7 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में बड़ी दुर्घटना होगी। छोटे लड़के, अगर मेरा मार्शल आर्ट मेरे समान स्तर के एक और व्यक्ति को मार दे तो वह टूट जाएगा। तुम भाग्यशाली हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ नादान, क्या तुम हमारे परोपकारी पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम सुपरिवार के नियम भूल गए हो? घर जाओ और नियमों का सामना करो। पिताजी, दादी ने तो यह तय कर लिया था कि सू यूची की शादी मंत्रिमंडल के प्रधान के पोते से होगी। अब वह खुलेआम इस गरीब लड़के से शादी कर रही है, लेकिन आप उसे बचा रहे हैं। क्या आपको दादी के गुस्से का डर नहीं है? परोपकारी, ये बूढ़ा आदमी अपने बच्चों को सही से नहीं पाल सका। ठीक है, मैं अभी घर जाकर दादी को बताता हूँ। राजा द्वारा दादी को दी गई ड्रैगन हेड छड़ी इस बार काम आएगी। यूची, तुम अपने उपकारक से शादी करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे पहले तुमने दादी से बात नहीं की शायद। दादी मुझे उस आदमी से शादी करने के लिए कह रही हैं जिससे मैं प्यार नहीं करती। मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। छोटे भाई, मेरी बेटी और उसका भाई वे ताइशांग वांगकिंग ताओ का अभ्यास करते हैं। बचपन से ही उन्हें स्त्री पुरुष के मामलों का पता नहीं है, लेकिन एक बार जब वे प्यार में पड़ जाते हैं तो वे सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक तीव्र होते हैं। तुम उसे कभी धोखा मत देना। ये तो स्वाभाविक है। तुम दोनों की स्थिति वास्तव में बहुत अलग है। एक पुराने प्रमुख अधिकारी हैं जो इस समय होंगचेंग में आराम कर रहे हैं। अगर तुम उनकी बीमारी ठीक कर सको तो तुम तरक्की कर जाओगे। ठीक है, मैं अभी उनसे मिलने जाता हूँ। हाँ, तुम घर जाओ और पिताजी को बताओ कि मैं वापस आ गया हूँ। मैं किसी का इलाज करके वापस आता हूँ। यहाँ होंगचेंग के शहर के मालिक लियू शियाओतियान रहते हैं, लेकिन असल में उनकी असली पहचान मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों में से एक हैं। वे यहाँ किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन पर आए हैं, अपना इलाज करवाने आए हैं। सही में सब कुछ बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से यह बहुत शुभ स्थान है। ये ऊर्जा को पोषण देता है और लोगों को स्वस्थ रखता है।
कानूनी आंखें तीनों लोगों को देखती हैं। दिव्य दृष्टि खुले। छोटे भाई, ऐसा है कि आपने कुछ देखा है जो ठीक नहीं है। चुलाओ, इस जगह का फेंग शुई मूल रूप से बहुत अच्छा था, लेकिन अब एक दुष्ट अजगर की अतृप्त आत्मा है, वह इसमें बैठा हुआ है, जिसने पूरे फेंग शुई को दूषित कर दिया है। अब यह एक अत्यंत अशुभ स्थान में बदल गया है, जिसकी किस्मत काफी मजबूत नहीं है। वह यहाँ कुछ बार आएगा तो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए ही तो इन कुछ महीनों से मैं लगभग हर हफ्ते लिउ लाओ साहब से मिलने आता हूँ, लेकिन मेरा शरीर तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। क्या ऐसा है? बस इसी वजह से है। इस भयानक स्थान के कारण जो लोग मंत्रिमंडल के मंत्री बन सकते हैं, उनके शरीर में अजगर की ऊर्जा होती है, वरना वह भी इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाते। हम अंदर चलें। हम आप एक राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध पश्चिमी डॉक्टर के प्रोफेसर हैं, फिर भी 1 महीने से इलाज कर रहे हैं, फिर भी मेरे दादाजी की बीमारी का पता नहीं लगा पाए। लिउ लाओ साहब के लक्षण वाकई बेमिसाल हैं। मिस वांग, मुझे माफ करना अगर मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ जो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको भी अब इस दुख से बाहर आना चाहिए। लिउ लाओ साहब तो अब नहीं रहे। बकवास, मेरे दादाजी में अभी भी जान है। लिउ लाओ साहब के शरीर में अब अंदर जाने वाली हवा से ज्यादा बाहर निकलने वाली हवा है। हमारे उपकरणों की जांच के अनुसार वे अब ब्रेन डेड हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ तक कि अगर कोई बहुत बड़ा वैद्य भी आ जाए तो भी इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगर कोई बड़ा वैद्य ठीक नहीं कर सकता तो मैं इसे ठीक करूंगा। ये कौन है? बड़ी मालकिन, ये एक महान चिकित्सक हैं। इससे पहले मैं गंभीर रूप से बीमार था, मैं मरने ही वाला था। तभी इस युवा सज्जन ने मेरी छाती पर एक थप्पड़ मारा और कुछ मंत्र भी पढ़े और मेरी बीमारी ठीक हो गई। ओ, झूठा तांत्रिक, तुम धोखेबाज हो। सिर्फ मंत्र पढ़ने से ही कोई ठीक हो जाएगा? तो हम सबको अपनी गर्दन काट लेनी चाहिए। तो अपनी गर्दन धो लो। बदमाश, क्या कह रहे हो तुम? हम पूरे देश में जाने माने पश्चिमी डॉक्टर हैं। क्या तुम हो? अगर तुमने लिउ लाओ साहब को मार दिया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? मुझे सु अंकल की बातों पर भरोसा है। कृपया छोटे डॉक्टर से कहिए मेरे दादाजी का इलाज करे। बड़ी मैडम, आप कहीं घबराहट में गलत इलाज न करवा लें। मैंने पहले अपनी सारी उम्मीदें आप जैसे पश्चिमी विशेषज्ञों पर लगाई थी। अब जब आप इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मैं किसी पारंपरिक चिकित्सक को भी नहीं बुला सकती? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि समस्या कहाँ है। मुझे शायद पता है कि मुसीबत कहाँ से आई है। क्या लिउ लाओ साहब इस कुर्सी पर अक्सर बैठते हैं? हाँ, ये ड्रैगन सिंहासन डोंगेंग के लोगों ने दादाजी को दिया था। कहा जाता है कि यह कई सम्राटों का सिंहासन रहा है। दादाजी को ये बहुत पसंद है, रोज इस पर बैठते हैं। ड्रैगन को पकड़ने की कला। योशी, छोटा शैतान, मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, अब आप अंदर जाकर बूढ़े सज्जन से मिल सकते हैं। अजीब है, पहले इस कमरे में बर्फ की कोठरी जितनी ठंड थी, हीटर चलाने पर भी कोई फायदा नहीं होता था। अब शायद थोड़ा गर्म हो गया है। मैंने उस ड्रैगन सिंहासन के अंदर की बुरी आत्मा को सोख लिया है। मुझे विश्वास है कि कुछ ही घंटों में कमरा वसंत जैसा गर्म हो जाएगा। इस लड़के ने लिउ लाओ साहब को मार डाला। इस लड़के ने लिउ लाओ साहब को मार डाला है। अयोग्य डॉक्टर, अपनी जुबान बंद रखो, ध्यान से देखो। बड़ी मालकिन, कृपया मेरे लिए 7 तेल के दीपक ला दें। ठीक है। ओ, सिर्फ नाटक है। बड़ी मालकिन, इस लड़के ने लिउ लाओ साहब को मार दिया है और लिउ लाओ साहब के शव का अपमान भी कर रहा है। मैं सुझाव देता हूं कि सिपाही
उसे तुरंत गिरफ्तार कर लें। कैसा अयोग्य डॉक्टर है। जुगे लियांग ने कभी 7 तारों के दियों का उपयोग करके जीवन बढ़ाया था। क्या आपने इसके बारे में सुना है? मैं अब लिउ लाओ साहब का जीवन बढ़ाने के लिए 7 तारों के दियों का उपयोग कर रहा हूँ। 7 तारों के दिए? यह क्या अंधविश्वास है? तुम जैसे चीनी डॉक्टर इन चालों से हजारों सालों से धोखा दे रहे हो। तुम जैसे चीनी डॉक्टरों को तो जेल में डाल देना चाहिए ताकि लोगों को नुकसान न पहुंचा सको। जो चिकित्सा मैंने मिगुओं में सीखी है उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर और कौन इसे ठीक कर पाएगा? चुप रहो। लिनपिंग डोजे, क्या तुम चीनी डॉक्टर नहीं हो? तो फिर डोंगिंग के इन छोटे भूतों की निंजित्सु का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? कितना हास्यास्पद है। अपने देश की संस्कृति खुद ही नहीं जानते। यह तो स्पष्ट रूप से ताओवादी 9 अक्षर का सच्चा मंत्र है। बाद में डोंगयांग के भूतों ने इसे कॉपी कर लिया। इंद्र करो, लड़ो लड़ो योद्धाओं, पंक्तिबद्ध हो जाओ, पंक्तिबद्ध, आगे बढ़ो, चीचिंग दिया, उठो। मुझे कमरे में गर्माहट महसूस हो रही है। ये कितना जादुई है। मरे हुए को जीवन देता है और हड्डियों में मांस भर देता है। मैं सपना देख रहा हूँ? ये निश्चित रूप से अंतिम क्षण है। ये मेरे द्वारा लगाए गए कार्डियक उत्तेजक का प्रभाव है। तो एक प्रसिद्ध पश्चिमी डॉक्टर के रूप में आप बताओ अब क्या करना चाहिए? अब जल्दी से पूछो कि कोई अंतिम इच्छा है या नहीं। हम ली, बाहर निकल जाओ। चेन साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, मेरी लौंग अंगूठी में ड्रैगन ऊर्जा है जो बुराई को दूर कर सकती है और खतरे से बचा सकती है। थोड़ी देर और काटो, लिउ लाओ साहब को ठीक हो जाना चाहिए। ये इतने सारे लोग क्यों हैं? इतने सारे लोग क्यों हैं? चिकित्सा चमत्कार, ये तो चिकित्सा चमत्कार है। दादाजी, अभी आपकी सांसें पूरी तरह रुक गई थी, लेकिन इन चेन साहब की बदौलत आपकी जान बच गई है। मेरे मुंह में ये किस चीज का स्वाद है? 7 सितारों वाली दीप से जान बचाने की विधि। हमारे होंगचेंग में इतने बड़े ज्ञानी लोग भी हैं। अभी आपने मेरी बेइज्जती की थी और आयुर्वेद के बारे में अनाप शनाप भी बोला। मैं आपके मेरे प्रति रवैये को नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पूर्वजों की चीजों के बारे में गलत बातें फैलाना क्या अपनी जड़ों को भूलना नहीं है? सच में हमें असली हीरे की पहचान नहीं थी। पूर्वजों का ज्ञान बहुत गहरा और व्यापक है। हम जैसे लोग जिन्होंने बस थोड़ी बहुत पढ़ाई की है उसे हल्के में नहीं ले सकते। तुम दोनों नासमझ डॉक्टर, तुमने अपनी जड़ों को भुला दिया है। आज से तुम्हारे डॉक्टरी लाइसेंस रद्द किए जाते हैं। निकल जाओ। मेरे दाता, मेरी इस बीमारी का आखिर क्या मामला है? ये आपके लिविंग रूम में रखी उस सिंहासन कुर्सी की वजह से हुआ है। यह सिंहासन हमने डोंगेंग देश से युद्ध जीतने के बाद उनसे भेंट के रूप में प्राप्त किया था। हमारे दाशिया देश के कई सम्राट इस पर बैठ चुके हैं। मैंने विशेषज्ञों को दिखाया था, उन्होंने कहा यह असली है। यह वाकई असली सिंहासन है, लेकिन प्राचीन वस्तुओं को सिर्फ उनकी प्रामाणिकता से नहीं देखा जाता, शुभ अशुभ भी देखना पड़ता है। इस सिंहासन पर एक सम्राट ने अपनी जान गंवाई थी। उसकी बुरी आत्मा अभी भी यहीं घूम रही है, और इसके अलावा उन डोंगिंग ग्वीजी ने इसमें कुछ निंजा जादू भी मिलाया था। तो फिर योटो कैबिनेट के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के पास भी डोंगिंग से मिली चीजें हैं, उन्हें भी खतरा है। कोई बात नहीं, मैं अभी इस सिंहासन में मौजूद बुरी आत्मा की ऊर्जा को सोख लूंगा। कनिलोंगोंग, ये ड्रैगन ऊर्जा मेरी जियांगलोंग 18 हथेली के लिए बहुत उपयोगी है। कुछ और बार सोखने के बाद मैं 18 हथेली की अंतिम हथेली का अभ्यास पूरा कर पाऊंगा। अब किसी को भेजो, कुछ बच्चों का मूत्र और काले कुत्ते का खून इस पर छिड़के, तो पूरी तरह से खतरा टल जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं वरिष्ठ मंत्रियों के लिए बुरी आत्माओं को भगाने का तरीका लिख दूंगा। अभी मैं वरिष्ठ मंत्रियों से बात करता हूँ। महाराज, इस बार आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं ड्रैगन अधिपति से आपके लिए पदोन्नति का अनुरोध करूंगा। आनान।
इस साहब के लिए गाड़ी है। रही बात इस रूम कार्ड की, ये होंगचेंग में हमारा सबसे अच्छा विला है, शाही ड्रैगन परिदृश्य क्रमांक 1 विला। यह ड्रैगन अधिपति ने भेंट किया है, लेकिन मुझे लगता है कि साहब का यहाँ रहना मुझसे ज्यादा सही रहेगा। मैं तुरंत किसी को भेजकर इसे आपके नाम करवा देता हूँ। तो मैं आपकी इस बात को मान लेता हूँ। वांग हान हान, मेरी धर्म पोती, आप दोनों युवा हैं, भविष्य में अक्सर मिलते जुलते रहना। हान हान, साहब को घर छोड़ाओ। होंगचेंग में चेन गुरुजी जैसी शख्सियत होना, यह वाकई आंखें खोलने वाला है। होंगचेंग में वह सबसे अच्छा विला पहले ही आपके नाम कर दिया गया है। चेन गुरुजी को और कुछ चाहिए? मिस आप इतनी औपचारिकता न करें, बाद में मुझे चेन पिंग कह सकते हैं। धर्म, दादाजी ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आपको आपकी मंगेतर गैंग शानशाह ने धोखा दिया था। पता नहीं चेन साहब को मैं कैसी लगी। हंसते हुए मिस मजाक कर रही हैं। मेरी शादी हो चुकी है। आप और जेल संरक्षक जनरल सुयुकी केवल नाम के पति पत्नी हैं। वह सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रही है। चेन साहब इस पर विचार कर सकते हैं। मेरी पहचान केवल लियो दादाजी की धर्म पोती तक ही सीमित नहीं है। आप अभी 2 दर्जे के जनरल हैं, मुझसे बहुत मेल खाते हैं। तुम बीमार हो क्या? अरे मुझे बचाओ। मुझे क्या बीमारी है? मैं मर रहा हूँ। धिक्कार है। चिनपिंग, तुम चोर। पता नहीं कहाँ से कोई बकवास अंगूठी चुरा ली और लिन तियानहू को फुसलाकर हमें भिखारी बना दिया। शियाओ परिवार एक रात में दिवालिया हो गया। यह सब तुम्हारी करतूत है। चिनपिंग, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, प्यारी पत्नी, भिखारी होने का स्वाद कैसा है? अगर तुम लोग अभी भी अपनी औकात नहीं समझे तो मैं लिन तियानहू से तुम पर नजर रखने के लिए कहूंगा, ताकि तुम लोग जिंदगी भर इसी सड़क पर बैठे रहो। शान शान। बहुत खूब। तुम कुत्ते जेनियो जनरल से छुपकर बाहर औरतों के साथ घूम रहे हो। देखो मैं तुम्हारी शिकायत कैसे करती हूँ। तुम शिकायत कर सकती हो। मेरे परदादा उपराष्ट्रपति वांग शियाओफेंग हैं। तुम जाकर शिकायत करके देख सकती हो। मेरे नाना उप राष्ट्रपति वांग शियाओफेंग हैं। आप शिकायत करके देख सकती हैं। धतेरी की कमी नहीं कहीं की। शियाओ परिवार का दिवालियापन तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने खुद इस लड़की को नाराज किया। जाकर मर जाओ, हमें इसमें मत घसीटो। शियाओले, तब जब हम बिस्तर पर थे तुमने मुझसे ऐसा नहीं कहा था। बिस्तर पर कही बातों पर कौन भरोसा करता है? तुम ये क्या बदतमीजी कर रही हो? मैं उस नीच औरत के प्यार में कैसे पड़ गया था। 8 साल सच में बर्बाद हो गए। चिनपिंग, तुम भी ज्यादा खुश मत हो। मेरी माँ ने अभी मुझे संदेश भेजा है। बता रही हैं कि तुम्हारे पिताजी अभी उनके भोज में कुत्ते की तरह खाना खा रहे हैं। उनका वो रूप सच में एक कुत्ते जैसा लग रहा था। बोलो वो कहाँ है? यूलोंग होटल में। क्यों? या तुम खुद जाकर देखना चाहती हो? तुम्हारे वो शर्मनाक पिताजी। वो एक कुत्ते जैसा लग रहा था। क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? नहीं, मैं खुद संभालूंगा। कोई बात हो तो मुझे फोन करना। और मैंने चेन साहब से जिस बारे में बात की थी, उम्मीद है तुम उस पर अच्छे से विचार करोगे। प्लीज दोस्तों, मैं आप सबसे भीख मांगता हूँ। हमारी पुरानी दोस्ती के नाते थोड़ा पैसा इकट्ठा करने में मेरी मदद कर दो। मेरे बेटे को बचा लो, उसके लिए एक अच्छा वकील रखवा दो। मैं भीख मांगता हूँ तुम सबसे मेरी मदद करो। मेरी मदद कर दो। मेरी मदद कर दो। अरे छेन, तुम्हारे बेटे ने अंदर जो गलत काम किया है उसे अच्छे से सुधरना चाहिए। अगर हम तुम्हें पैसे देते हैं तो क्या हम उसके साथी नहीं बन जाएंगे? रिश्तेदार, मेरा बेटा जेल क्यों गया? क्या तुम्हें नहीं पता? फिर भी तुम उसके बारे में ऐसा कह रही हो। वो तुम्हारा बेटा नीच है, उसका चरित्र खराब है। अरे छेन, तुम अब इतने नीचे कैसे गिर गए, है ना? देखो तुम्हारी ये हालत बिल्कुल कुत्ते जैसी हो गई है। वांग भैया ही अच्छे हैं, अब वह यूलोंग समूह के बिक्री प्रबंधक बन गए हैं। सुना है कल रात आपने ही शाही ड्रैगन परिदृश्य क्रमांक 1 विला का हस्तांतरण करवाया है।
निश्चित रूप से फिर से बहुत पैसा कमाया होगा। उस विला की कीमत 10 अरब से अधिक है। उसमें केवल 5वें दर्जे से ऊपर के जनरल ही रह सकते हैं। मुझसे ऐसा काम करवाना ये मेरा सम्मान है। आज हमारे बच्चे की शादी है, सुना है वांग भैया ने दावत दी है। मैंने आधी शादी में ही भाग लिया और मैं यहाँ भाग कर आ गई। मूल रूप से ये खुशी का दिन था, लेकिन ये भिखारी कहाँ से आ गया, सारा मजा किरकिरा कर दिया। मैं उसके शरीर से पसीने की बदबू भी सूंघ सकता हूँ, खट्टी और बदबूदार। हर दिन झाड़ू लगाना और कबाड़ उठाना आसान नहीं है। हाँ, मुझे इस खुशी के दिन पर सबका मूड खराब नहीं करना चाहिए था। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे मैं अपने प्यारे बच्चे को कुछ फायदा दूंगी और वह मेरे लिए पूंछ भी हिलाएगा। तुम्हें पैसे उधार देना भी नामुमकिन नहीं है, क्यों ना? तुम भी ऐसा कुछ करके दिखाओ जो हमारा प्यारा बच्चा कर सकता है। अगर मैं अपने बेटे को बचा सकूं, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अच्छा वांग भैया, क्यों ना इसे घुटनों के बल बैठकर ये कुत्ते का खाना खिलाया जाए और आप थोड़ी दया करके उसे कुछ 1000 रुपए दे दे। ठीक है, पूछे मांगने का एक तरीका होता है। देखो तुम कितने पतले और पीले पड़ गए हो। ये कुत्ते का खाना इम्पोर्टेड है, पौष्टिक है, तुम इसे खाकर ताकत पाओगे। मैं खाऊंगा। क्या तुम सच में मेरे बेटे की मदद के लिए पैसे दोगे? हाँ दूंगा, बस तुम एक निवाला खाओ, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। खाऊंगा, मैं अभी खाता हूँ। पिताजी, पिताजी। बेटे, नालायक, तुम बाहर क्यों आ गए? मैं वापस जाकर आपको सब बताता हूँ। तुम दोनों कमीने। बेटा, तुम जेल से भाग आए। तुम जाओ। मेरे बेटे को देखे बिना पुलिस को फोन मत करना। मैं तुम लोगों से विनती करता हूँ, पुलिस को फोन मत करना। पिताजी, मैं जेल से भागा नहीं हूँ। ये सम्राट की आम माफी है, मुझे रिहा कर दिया गया है। सच में? छेन गुओ की अंग, तुम्हारी पत्नी पागल है क्या? तुम उसका इलाज नहीं करवाने वाले हो? आज वांग भैया का मूड अच्छा है, एक निवाला कुत्ते का खाना खाओ और तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं खाता हूँ। पिताजी, हम मत खाइए पिताजी। हम गरीब लोग, गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं। तुम दोनों इसी तरह मेरे पिताजी के साथ व्यवहार करते हो, उन्हें कुत्ते का खाना खिलाते हो। तुम जाओ। और तुम लोग यहाँ मछली मांस खा रहे हो। कोई भी मत खाओ। छेनपिंग, तुम खुद को समझते क्या हो? बुढ़िया चुड़ैल। ये आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। छेनपिंग, क्या तुम्हें बख्शा गया नहीं है? हम सब दोस्त यहाँ पार्टी कर रहे थे। तुम्हारे पिता खुद एक चापलूस की तरह थे, भीख मांगने के लिए दौड़ कर आए। हम सब यहाँ जो बैठे हैं सभी BMW और मर्सिडीज चला रहे हैं। वह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने वाला इस पार्टी में शामिल होने के योग्य कैसे हो सकता है? BMW और मर्सिडीज चलाते हैं तो क्या आप श्रेष्ठ हो गए? तो अगर मैं सबसे महंगी रोल्स रॉयस चलाऊं तो क्या मैं आप लोगों के साथ जो मर्सिडीज और BMW चलाते हैं बैठने के लायक नहीं हूं? क्या तुम रोल्स रॉयस में फर्क कर सकते हो कि वो फ्रंट व्हील ड्राइव है या रियर व्हील ड्राइव? तुम तो कुछ भी कह देते हो। तुम सच में दिखावा करते हो क्या? ये तुमने किसी ऑनलाइन वेबसाइट से नहीं खरीदा है माचिस का मॉडल? तुम ये क्यों नहीं कहते शाही ड्रैगन परिदृश्य क्रमांक 1 विला भी तुम्हारा है? यूलोंग शानशुई नंबर 1 का विला, ये वाकई मेरा ही है। सब लोग देखो जरा, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैं यूलोंग शानशुई का मैनेजर हूँ। हमारे पास सोने का कोई एक्सेस कार्ड नहीं है, सिर्फ बैंगनी रंग का है। हो सकता है कि नंबर 1 विला दूसरों से अलग हो। जब मैं रात में वहां रहने गया तो मैंने मूल मालिक से पूछा था। तुम बस बकवास बंद करो। हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें इस दावत में आने की कोई औकात नहीं है। तुम ऑनलाइन लाइटर के मॉडल को रोल्स रॉयस की चाबी बता रहे हो। बहुत मजाक है। होटल की पार्किंग में रोल्स रॉयस सिर्फ मेरी है, मैंने किसी और को नहीं देखा। अगर वो वाकई लाइटर का मॉडल है तो वो उसका होगा। मैं साल के 10 करोड़ रुपए कमाता हूँ।
क्या मैं तुम्हें लाइटर के मॉडल से बेवकूफ बनाऊंगा? तो अंकल राजा, मुझे लाइटर उधार दे दो आग जलाने के लिए। तुम्हारा वाला ही लाइटर का मॉडल है। माफ कीजिए, पार्किंग में एक रोल्स रॉयस को हटाना होगा। कृपया बताएं कि ये किसकी है। कृपया ये बताएं कि ये किसकी है। लो, तुम सच में बहुत अच्छी अदाकारा हो। तुम्हें एक्टिंग की लत लग गई है क्या? जब थोड़ी देर में तुम खुद अपने चेहरे पर थप्पड़ मारोगी तो शिकायत मत करना कि दर्द हो रहा है। बेटे, पिताजी के लिए चेहरा बचाने की जरूरत नहीं है। पिताजी को परवाह नहीं है। पिताजी तुम्हें देखकर ही बहुत खुश हैं। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैं बस चाहती थी कि वे यहाँ शर्मिंदा हों। कमीने, अभी तक गए नहीं? क्या तुम्हें खुद के चेहरे पर थप्पड़ मारवाना ही अच्छा लगता है? तभी तुम्हें मजा आता है ना? कमीना किसे कह रहा है? थोड़ी देर में मैं तुम्हें घुटनों के बल जमीन पर सिर झुकाने पर मजबूर कर दूंगा। कैसा है? क्या ये एक लाइटर है और एक कार की चाबी? सही है, निश्चित रूप से एक लाइटर है। मैंने कहा था ना, कुछ लोग बस बहुत ज्यादा आइडियल होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उसके जैसे गरीब लोगों को वैसे भी कोई शर्म नहीं होती। जनाब नमस्कार, आपका लाइटर। क्या तुमने कोई गलती की है? हाँ, ये एक लाइटर ही है। ये सर, आपकी रोल्स रॉयस की चाबी। बेटे, क्या तुमने डकैती की है? पिताजी, मैंने एक बहुत बड़े आदमी का इलाज किया। उन्होंने मुझे यह दिया है और उन्होंने मुझे यूलोंग शानशुई का एक विला भी दिया। मुझे कैसे पता नहीं कि तुम इलाज करना जानते हो? मेरा पोर्श आज यातायात नियमों के कारण मैंने ये लाइटर मॉडल बनवाया था, बस सबके साथ मजाक करने के लिए। अब मैं आप सबको एक दौरे पर ले चलता हूँ। यूलोंग शानशुई क्रमांक 1 विला का कैसा रहेगा? वांग भैया बहुत प्रतिभाशाली हैं। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है मेरे घर को देखने के लिए। ओए बदमाश, अभी भी नाटक कर रहा है। कानी, वांग मैनेजर ने खुद कहा कि तेरा ये एक्सेस कार्ड नकली है। वो तो उसकी अज्ञानता है। उसने मेरे जैसे ऊंचे दर्जे के घर कभी देखे ही नहीं होंगे। तेरी हिम्मत है तो अभी मेरे साथ यूलोंग शानशुई चलकर कार्ड स्वाइप करके दिखा। अगर तू अंदर चला गया तो मैं अभी तेरे सामने घुटने टेक कर माथा टेकूंगा और तुझे बाप बोलूंगा। ठीक है, मुझे अपने पिता का एक और पोता होने से कोई एतरार नहीं है। ठीक है, हम अभी चलते हैं। हम देखो, अगर मेरी यहाँ ऐसी एक भी प्रॉपर्टी हो जाए तो मैं अपनी पूरी जिंदगी शेखी बघारूंगा। यहाँ के विला 10 अरब से कम के नहीं है। सबसे ऊपर का नंबर 1 विला बाजार मूल्य 10 अरब से भी ज्यादा है। और पैसे वाले भी इसे खरीद नहीं सकते, उसके लिए हैसियत चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ। ठीक कहा। आओ, कार्ड स्वाइप करो। अगर आज तुम अंदर चले गए तो मैं तुरंत यही घुटने टेक दूंगा और तुम्हें अपना बाप मानूंगा। बेटे, कार्ड स्वाइप विफल रहा। क्या हुआ? अब नाटक नहीं कर पा रहा है ना क्या? आओ आओ आओ, मुझे अपना बाप कहने के लिए घुटने टेको। आओ आओ आओ, मेरे सामने घुटने टेको, मुझे अपना बाप मानो। मैं एक फोन करता हूँ। हम नाटक कर रहा है। हेलो, मैं हूँ। ठीक है, तुम्हारे जनरल मैनेजर ने कहा है अभी आने को। अभी भी नाटक कर रहा है। हमारे जनरल मैनेजर दिन रात व्यस्त रहते हैं। मैंने भी उन्हें कुछ ही बार देखा है। जनरल मैनेजर, मैं संपत्ति का लाओ वांग हूँ। कृपया छेन साहब कौन है? मैं हूँ। छेन साहब नमस्कार। उस बड़े आदमी ने कहा था यह मेरी लापरवाही थी। यह रास्ता उन सस्ते विला के लिए इस्तेमाल होता है। 1 नंबर विला तक जाने के लिए दूसरा रास्ता है। तुम्हारे बैंक मैनेजर ने कहा था कि मेरा एक्सेस कार्ड नकली है। वह बस एक अस्थायी कर्मचारी है, कोई मैनेजर नहीं। आपका गोल्ड कार्ड, मैं आमतौर पर इसे व्यक्तिगत रूप से रखता हूँ। उसे कुछ नहीं पता। आज से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं ये तो वह एक धोखेबाज था। ये वो एक धोखेबाज था। वो आदमी अच्छा नहीं है। बेटी, क्या ये सच है? पिताजी, मैं अब आपको विला देखने के लिए ऊपर ले जाऊंगा। अरे, ऊपर कैसे जाएंगे? 1 नंबर विला पहाड़ की चोटी पर है।
वहां जाने के लिए हेलीकॉप्टर लेना होगा। ठीक है, आप मेरी माँ को यहाँ ले आइए। उस समय हम सब एक साथ हेलीकॉप्टर से ऊपर जाएंगे। अरे बेटे, बेटा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? आज जो कुछ भी हुआ वो सब एक सपने जैसा है। मैंने एक बड़े आदमी का इलाज किया, उन्होंने मुझे गाड़ी और विला दिया। ये बहुत कीमती है, वापस कर दो उसे। वह एक बहुत बड़े आदमी है, ये चीजें उनके लिए कुछ भी नहीं है। वापस करने पर यह थोड़ा ज्यादा ही दिखावा लगेगा। मम्मी पापा, आप लोगों ने अभी तक कुछ ही दिन आराम किया है, तो बस अच्छे से आराम कीजिए। मैं जंगल में जाकर थोड़ी देर अभ्यास करता हूँ। गुरुजी द्वारा सिखाई गई तकनीक सच में शक्तिशाली है। 10 मील के दायरे की सारी ऊर्जा मैंने अपनी ओर खींच ली है। लगता है मैं ड्रैगन 18 हथेली के आखिरी वार के एक कदम और करीब आ गया हूं। ये क्या हुआ? आसपास की ऊर्जा पलक झपकते ही पूरी तरह सोख ली गई। कौन महान व्यक्ति यहाँ है? माफ करना, आप कौन से वरिष्ठ हैं जो यहाँ अकेले रहते हैं? चेन पिंग, तुम निकम्मे हो। अगर तुम यूची के भाई नहीं होते तो हर बार जब तुम मुझे निकम्मा कहते मैं तुम्हें खत्म कर देता। ठीक है, तुम यहाँ ठीक समय पर हो। मैं सु लाओ ताइजुन के आदेश पर आया हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए, शादी तोड़ने के लिए। शेर सांपों के साथ नहीं रहते। हम सु परिवार के सभी असली ड्रैगन हैं जो 9 आसमानों में उड़ते हैं, और तुम सिर्फ कीचड़ में एक कीड़े हो। क्या खूब कहा। शेर सांपों के साथ नहीं रहते। मुझे नहीं पता कि तुमने सुना है या नहीं कि समुद्र का विशाल अजगर ड्रैगन को भी निकल सकता है। सही रास्ते से नहीं आते तो सजा भुगतो। आज देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, अपनी बहन की वजह से आज मैं तुम्हें नहीं मारता। ये लड़का इतना शक्तिशाली कैसे है? इससे पहले कि वो बड़ा हो जाए उसे जरूर खत्म करना होगा। सुनो चेन साहब, कृपया मेरे घर पधारे। लिवलाओ साहब का समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दर्जे के जनरल और महल के स्वामी की पहचान की तुलना में यह अभी भी थोड़ी कम है, लेकिन खुले तौर पर काम करने के लिए तुम्हारे लिए ये बहुत आसान होगा। और एक बात है जो मुझे चेन साहब को बतानी है। लिवलाओ साहब कृपया बताइए। लाओ लोंगटो को दाशिया के उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल में बहुत सम्मान मिलता है। उसका एक प्रतिद्वंद्वी है डोंगेंग निंजा का राजा रेन जीतियान। तुम्हारी वर्तमान स्थिति के अनुसार ड्रैगन सबड्यूइंग 18 पाम्स की अंतिम पाम पर महारत हासिल करने से पहले तुम उसे हरा नहीं पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अस्थायी रूप से अपने महल के स्वामी की पहचान छिपाओ। अब सबको पता चल गया है कि तुम महल के प्रमुख के आदमी हो। मैं और बाकी वरिष्ठ दरबारी भी यहाँ तक कि हान तक कुछ नहीं जानती थी। लिवलाओ साहब, आपकी चेतावनी के लिए बहुत धन्यवाद। ठीक, वैसे सु परिवार और शियाओ परिवार लगातार यह अफवाह फैला रहे हैं कि मेरी स्वर्गीय ड्रैगन अंगूठी चोरी की है। मैं भी इसी बहाने फिलहाल अपनी पहचान छिपा लूंगा। लिन थियानो से बाहर ऐलान करवाएं कि मेरी स्वर्गीय ड्रैगन अंगूठी चोरी की हुई है। अभी रेन जीतियान राशिया में ही है। तुमने उसका जादू तोड़ दिया तो वह यकीनन तुम्हें ढूंढने आएगा, लेकिन अब तुम दूसरे दर्जे के जनरल बन चुके हो, इसलिए तुम्हें फौज को तैनात करने का अधिकार है ताकि तुम अपना पूरा बचाव कर सको। गॉड दादाजी, चेन पिंग, जरा चाय पी लो। इस लड़की की पहचान तुम्हें अब तक पता चल गई होगी, है ना? वो इस समय के प्रधानमंत्री की पोती है। सुना है सु परिवार शादी तोड़ने वाला है। मैं तुम्हें साथ में देखता हूँ। ये नीचा नहीं है और न ही बहुत ऊंची पहुंच है ना? सु यूची मेरी वह पत्नी है जिससे मैंने शादी की है। अगर वह मुझे धोखा नहीं देगी तो मैं भी उसे धोखा नहीं दूंगा। हान हान,
लियो लाओ साहब, मैं अब चलता हूँ। तुम्हारा बेटा बस एक चोर है। उसने तियानलोंग हॉल का प्रतीक चुराया है। ये सब उसने धोखे से हासिल किया है। फिंगर, ये चोर है। मैंने कहा था ना, कभी विला तो कभी रोल्स रॉयस, ये कैसे संभव है? मैं चौथे दर्जे के यांगवी जनरल के रूप में तुम सबको आदेश देता हूँ, अभी यहाँ से बाहर निकलो। साथ ही तुम सबको नीच बना दिया जाएगा। केवल सुअरों और कुत्तों के साथ रहने के लायक होगे। माँ और पिताजी वे कहाँ हैं? स्वर्गीय नेत्र, खोलो, समय पीछे घूमो। हमारा बेटा बस एक चोर है। ये सब उसने धोखे से लिया है। मैं चौथे दर्जे का यांगवी जनरल होने के नाते तुम सबको आदेश देता हूँ कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ, और साथ ही तुम सबको नीच बना दिया जाएगा, जो सिर्फ सुअरों और कुत्तों के साथ रहने लायक हो। सूजलिंग, क्या तुम जीने से ऊब गए हो? मेरे माता पिता का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग कल इतने घमंडी थे तो उसका क्या फायदा हुआ? आज भी तो कुत्तों के साथ ही रह रहे हो, हमसे भी बदतर। बूढ़े देखें कि क्या तुम अभी भी त्राने की हिम्मत करते हो। सुना है तुम्हारा बेटा चोर है। यांगवी जनरल ने व्यक्तिगत रूप से फरमान सुनाया है, हमेशा के लिए जीवन भर गुलाम बनने का। मुझे अब निकाल दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों से बेहतर जिंदगी जी रहा हूँ। तुम नीच हड्डी, अगर मैंने तुम्हें सबसे गहरा सबक नहीं सिखाया तो तुम्हें दर्द का पता नहीं चलेगा, है ना? आज के बाद तुम्हें मर्द बनने की क्षमता नहीं रहेगी। देखते हैं कौन सी औरत तुम्हें चाहेगी। देखो कौन सी औरत तुमसे शादी करेगी। और तुम, इस नीच औरत, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पिताजी, माँ, अब से मैं फिर कभी किसी को तुम पर अत्याचार नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें 24 घंटे लोगों के साथ भेज रहा हूँ मेरे माता, पिता की रक्षा के लिए। अगर कोई गड़बड़ हुई तो अपना सिर लेकर आना। जी। मुझे अभी सुपरिवार जाना है, पूरा ऐसा किताब करने। कल की बात मुझे पता चल गया है। तुमने हमारे सुपरिवार की नाक कटवा दी। हम सब महान लोग हैं, कैसे हम ऐसे नीच लोगों से संबंध रख सकते हैं? माँ, कुछ कोई चीज नहीं है, उसकी अपनी जिंदगी है। हमारे सुपरिवार के पुरुषों की जिंदगी देश के लिए काम करना है। सुपरिवार की महिलाओं की जिंदगी शादी से संबंध बनाना है, परिवार को समृद्ध करना है। मैं पहले ही चेनपिंग के प्रति आकर्षित हो चुकी हूँ। दादी मुझसे किसी और से शादी करने को कहती हैं। इससे अच्छा है मैं मर जाऊँ। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? यह छड़ी महाराज ने दी है। किसी को भी मारने के लिए पहले मारो फिर रिपोर्ट करो। ये छड़ी सम्राट ने दी है, किसी को भी मार सकती है बिना किसी सवाल के। यू यूची मोक्ष के मार्ग से भटक गई है। अब मार्शल आर्ट में उसकी कोई प्रगति नहीं होगी। उसका सबसे अच्छा उपयोग शक्तिशाली और अमीर से शादी करना है, ताकि हमारा सुपरिवार एक कदम आगे बढ़ सके। तुम, हाँ, मैं यूची को समझाऊंगा। वह तो राक्षसी हो चुकी है। दादी की ड्रैगन हेड वाली छड़ी से उसे 100 कोड़े मारो, तभी वह होश में आएगी। सूजलिंग, जल्द ही मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। क्या तुम मेरे लिए आए हो? जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। कितने ढीठ हो, मेरे सुनिवास में घुसने की हिम्मत की। मैं सीधे पहरेदारों को आज्ञा दे सकती हूँ कि तुम्हें मार डालें। बाहर के 100 पहरेदारों को मैं पहले ही निपटा चुका हूँ। जब मैं चाहूँ आता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? हालांकि यूची की दादी होने के नाते आज मैं सू यूची को विधिवत शादी करके लेने आया हूँ। हमारे सुपरिवार में जिनकी शादी होती है वे सब सच्चे शेर होते हैं। तुम क्या चीज हो? मैं कोई नहीं, बस तियानलोंग हॉल का मुखिया हूँ। मुझे नहीं पता कि सू लाओताई जिनकी नजरों में यह सच्चा शेर माना जाता है या नहीं। फिर भी एक मानी जानी हस्ती हो, लेकिन मेरे सुपरिवार का दामाद बनने के लिए तुम्हें पहले मेरे हाथ में मौजूद
ड्रैगन हेड स्टाफ की परीक्षा पास करनी होगी। कैसे परीक्षा? अगर तुम मेरी 100 छड़ियों का वार सहकर भी जीवित रह सको तो तुम यूची से शादी कर सकते हो। ठीक है। मालिक, आप जल्दी से चले जाइए। लाओ ताइजुन की 100 छड़ियां सहकर कोई जीवित नहीं रह सकता। और तो और लाओ ताइजुन अपना वादा भी नहीं निभाएंगी। अगर वह अपना वादा निभाती हैं तो अच्छा है, अगर वह अपना वादा नहीं निभाती हैं तो मुझे जब गुस्सा आएगा तो कोई मानसिक बोझ नहीं होगा। ओ जवान लड़के, मैंने 50 साल से हाथ नहीं उठाया है। आज देखते हैं यानलो राजा तुम्हें लेता है या नहीं। वह जितना शक्तिशाली हो हवा पहाड़ से गुजरती है, वह जितना मनमाना हो उजला चांद नदी को रोशन करता है। इस ड्रैगन हेड वाली छड़ी में भी ड्रैगन ऊर्जा समाहित है जो मुझे ड्रैगन सबमिशन 18 पाम्स के अंतिम दांव को समझने में बहुत मदद करेगी। मेरी शक्ति और बढ़ने वाली है। जिनपिंग, आप कैसे हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरी शक्ति और बढ़ गई है। सो लाओ ताइजुन, मैंने अपनी एक 100 डंडों की सजा पूरी कर ली है। अब मैं सू यूची से शादी कर सकता हूँ, है ना? सपने में। तुम लड़के मरे नहीं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन हमारे सू परिवार की बेटी सिर्फ सच्चे ड्रैगन से शादी करेगी। तो क्या तुम खुले तौर पर अपना वादा तोड़ रही हो? तो क्या आप खुले तौर पर अपना वादा तोड़ेंगे? गलती केवल यह है कि तुम एक नीच व्यक्ति हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता कर ली है। तुम तो बस जो संयोग से स्वर्गीय ड्रैगन अंगूठी उठा लेने वाले एक गरीब लड़के मात्र हो। लिनथियानहू और जुईतांग ने पहले ही दुनिया को बता दिया है कि तुम बिल्कुल भी तियानलोंग हॉल मास्टर नहीं हो। सुलाओ ताइजुन की नजर में किस तरह का व्यक्ति नीच व्यक्ति नहीं होता है? इस होंगचिंग में हाल ही में एक सच्चा ड्रैगन प्रकट हुआ है। राष्ट्र प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से दूसरे दर्जे के लोंगहू जनरल को नियुक्त किया है। 3 दिन बाद शहर का स्वामी जनरल के लिए शिंगलुंग दावत आयोजित करेगा। ये कितनी बड़ी शान है। केवल लोंगहू जनरल ही मेरा आदर्श पोता दामाद हो सकता है। लोंगहू जनरल, शेंगलोंग दावत, बहुत अच्छा। तो मुझे 3 दिन और इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं बहुत उत्साहित हूँ शेंगलोंग दावत में आप लोगों के भाव देखने के लिए। चेनपिंग, केवल 6ठे दर्जे से ऊपर के अधिकारी ही शेंगलोंग दावत का निमंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तुम एक नीच आदमी शेंगलोंग दावत में भी प्रवेश नहीं कर सकते। और क्या कहते हो हमारे भाव देखने की बात? मैं अंदर जा पाऊंगा या नहीं, यह आप लोगों की चिंता का विषय नहीं है। बस सुलाओ ताइजुन, सू जिलिंग, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों आज जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकाओ। यूची, 3 दिन मेरा इंतजार करो। 3 दिन बाद मैं तुम्हें शेंगलोंग दावत में शान शौकत से अपनी दुल्हन बनाऊंगा। दादी, मैंने पता लगा लिया है। लोंगहू जनरल का निवास यूलोंग नंबर 1 विला में ही है। सुना है वह विला मूल रूप से लोंगहू जनरल के लिए ही तैयार किया गया था। चेनपिंग उस लड़के ने अनधिकार कब्जा कर लिया था, लेकिन अब उसे बाहर निकाल दिया गया है। जल्दी से यूची को तैयार करो और सुंदर बनाओ। आज रात हम उसे जियांजुन के दरवाजे पर भेज देंगे। आशा है लोंगहू जनरल हमारे सुपरिवार पर कृपा करेंगे। दादी, सुना है होंगचेंग में एक सच्चा ड्रैगन आया है। यह वृद्धा सुपरिवार के सू में लोंगहू जनरल को प्रणाम करती है। सुना है जियांजुन अभी अविवाहित है। सू परिवार में एक लड़की है, सू यूची, अत्यंत सुंदर है। जियांजुन के साथ वैवाहिक संबंध बनाना चाहती है। पोती को बेचना है तो बेचो, इतनी किताबी बातें क्यों कर रही हो? सब तुम्हारे पिता की अक्षमता के कारण है। तुमने उसे बहुत लाड़ प्यार देकर बिगाड़ दिया है। वापस जाओ, उसे भी मेरी ड्रैगन छड़ी की मार पड़ेगी। जियांजुन जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सुपरिवार ईमानदारी से नहीं आया, वापस जाओ। मतलब ही बूढ़ी औरत, मैं 3 दिन बाद देखने का इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी हताश हालत को। ये क्या? सेनापति कहते हैं कि हमारा दिल साफ नहीं है। क्या बात है? क्या? सू यूची पहले ताइशांग वांकिंग दाव का अभ्यास कर रही थी। पवित्र और निष्कलंक कोई भी आदमी उसे देखकर पागल हो जाता।
लेकिन अफसोस चेन पिंग उस कमीने ने उसका अभ्यास भंग कर दिया। अब उसका दिल शुद्ध नहीं रहा, इसलिए सेनापति कहते हैं कि हमारा दिल साफ नहीं है। इस कुत्ते को तो मैं मार ही डालना चाहती हूँ, लेकिन नगर प्रमुख ने 3 दिन बाद शिंगलुंग दावत का आदेश दिया है। इन 3 दिनों में हत्या सख्त वर्जित है, अन्यथा कड़ी सजा मिलेगी। पहले उसे 3 दिन और जीने दो। दादी, आप लोग पहले वापस जाइए, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। आप वही रेंजी तियान सीनियर हैं जिन्होंने पहले मुझे कुंफू सिखाया था। सुजिलिंग, पहले तुमने मुझसे वफादारी की कसम खाई थी, हमारा डोंगिंग राष्ट्र के प्रति वफादार रहने की कसम खाई थी, क्या तुम्हें याद है? जूनियर ऐसा कभी नहीं भूल सकता। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक आदमी को मारने के लिए। किसे मारना है? लिu xiaotian को। लिu xiaotian। लिu शियाओतियान होंगचेंग का शहर प्रमुख है। सुना है कि वह मंत्रिमंडल से सेवानिवृत्त एक वरिष्ठ मंत्री भी है। उसे क्यों मारना चाहते हो? पहले हमारे डोंगिंग राष्ट्र ने दाशिया को एक खेप भेंट की थी। मैंने उन सभी पर अपनी निंजा कला का प्रयोग किया था। लंबे समय तक उपयोग करने के बाद वे एक करके मर जाएंगे, लेकिन कुछ समय पहले मेरी निंजा कला को तोड़ दिया गया। मुझे शक है कि ये उसी का काम है। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ दिन पहले वह बीमार होने के कारण बाहर नहीं निकला था और इन 2 दिनों में कहा जाता है कि वो अचानक ठीक हो गया। तो उसे ढूंढो और उसे मार डालो। मैं होंगचेंग में एक और काम के लिए आया हूँ। निंजा सूत्रों के अनुसार होंगचेंग में रक्त ड्रैगन क्रिस्टल मिला है। जैसे ही मुझे वह मिलेगा, मैं अपनी नीम सफलतापूर्वक बना लूंगा और मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के दायरे को पार कर जाऊंगा। बुनियादी नीम का दायरा, तो वो तो एक लौकिक देवता है। बिल्कुल सही। अब से आसमान और पृथ्वी पर केवल मैं ही सर्वोच्च रहूंगा। वरिष्ठ, क्या हुआ? नहीं, कोई है, जल्दी चलो। चलो, तुम लोग नहीं जा पाओगे। चलो, तुम लोग अब जा नहीं पाओगे। कितनी जानी पहचानी गंध है। बूढ़ा ड्रैगन तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरे गुरु हैं। मैं तियानलोंग हॉल का वर्तमान मुखिया हूँ। जब तुम्हें मैंने पकड़ लिया है तो जाने के बारे में सोचना भी मत। हाँ। बूढ़ा ड्रैगन बहुत महान था। तुम तो मरने वाले हो। सिर्फ तुम जैसे कमीने लड़के के दम पर तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? न्याय की आंखों से तीनों लोगों को देखो, दिव्य दृष्टि खोलो। अगर तुम अपनी सामान्य अवस्था में होते तो मुझे भी आत्मविश्वास नहीं होता, पर अभी तुम अपनी ही निंजुत्सु का शिकार हो चुके हो। तुम्हारी शक्ति बहुत कम हो गई है। तुम्हें मारने का यह सही समय है। तो आज हम एक दूसरे से जानलेवा युद्ध करते हैं। या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। ये है असली तियानलोंग हॉल का मान। कितना शक्तिशाली, लेकिन उसके शरीर की आभा चेन पिंग उस बेकार आदमी जैसी है। नहीं, हालांकि ये समान है, लेकिन उस बेकार आदमी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तुमने इतनी मेहरबानी से मेरी मदद क्यों की? आप ही सच्चे तियानलोंग हॉल के स्वामी हैं, है ना? मैं तो बहुत पहले से ही आपके नाम का प्रशंसक रहा हूँ, और फिर इन डोंगिंग गुइजी के साथ हमारे दाशिया का खून का बदला है। मैं बकवास सुनना नहीं चाहता। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? एक कुत्ता चोर है जिसका नाम चेन पिंग है। उसने तियानलोंग हॉल की स्वर्गीय ड्रैगन अंगूठी चुराई है और आपके नाम का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी कर रहा है। मैं तो खुद ही आपके लिए सफाई करना चाहता था, लेकिन अफसोस मेरी ताकत काफी नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी है। शिंगलुंग दावत में मैं खुद उपस्थित रहूंगा और उस चेन पिंग को अपने हाथों से मार डालूंगा। मैं आपके आने का बेसब्री से इंतजार करूंगा। आत्मा परिवर्तन महाविधि। चेन पिंग, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। छेन लाउदी, सुना है तुमने कल रात निंजा के राजा को मार डाला, रेंजी तियान को। राजा तुम्हें शिंगलुंग दावत के बाद
व्यक्तिगत रूप से बुलाना चाहते हैं। रेन जितियान मेरे गुरु का दुश्मन था। दाशिया के लोग और डोंगिंग के शैतान सदियों से दुश्मन हैं। उसे मारना ही ठीक था। लेकिन रेंजितियान को मारने के बाद डोंगिंग के निंजा तुमसे बदला लेने आएंगे। मैंने सुना है होंगचेंग में चोरों के एक गिरोह ने एक कीमती खजाना चुराया है और अब उसकी नीलामी हो रही है। तुम नीलामी में शुएलोंगजिंग खरीद लो, यह तुम्हें अपनी उन्नति में बहुत मदद करेगा। लेकिन इन चोरों के पीछे एक रहस्यमय शक्ति है। तुम आधिकारिक तौर पर उन्हें जबरदस्ती नहीं छीन सकते। कोई बात नहीं, अगर वे सिर्फ पैसा चाहते हैं तो ये आसान है। मेरे तियानलोंग हॉल के पास खरबों की संपत्ति है। नीलामी के लिए प्रवेश पहले ही बहुत महंगे बिक चुके हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं होना चाहिए, पहचान भी होनी चाहिए। हॉल मास्टर की दूसरी श्रेणी के ड्रैगन टाइगर जनरल की पहचान उजागर नहीं हो सकती। तो ऐसा करते हैं, तो मेरे अंगरक्षक के रूप में जाओ। मुझे तुम्हें छठी श्रेणी का कैप्टन बनाने का अधिकार है। ठीक है। हमें शुएलोंगजिंग हर हाल में चाहिए। लोंगहो जनरल को लगता है कि हम पूरे दिल से नहीं हैं। हम शुएलोंगजिंग प्राप्त करते हैं और सु युची के साथ मिलकर उन्हें भेंट करते हैं। जनरल निश्चित रूप से खुश होंगे। माँ, शुएलोंगजिंग अत्यंत अनमोल है। पहले ही धनी परिवार कल की नीलामी में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। मेरा अनुमान है कम से कम 10 अरब में ही ये मिलेगा। भले ही हमें सब कुछ खोना पड़े, हमें ये लेना ही होगा। लोंगहो जनरल से संबंध बनाकर हमारा सुपरिवार ऊपर उठ जाएगा। कितने भी 10 अरब कमाए जा सकते हैं। सुवेंजो, तुम बूढ़े हो गए हो। कल से अपने कमरे में रहो और अपनी गलतियों पर विचार करो। सुपरिवार के मामलों में हस्तक्षेप मत करो। जी, वेंजोंग आज्ञा मानता है। दादी, आज की इस नीलामी में एक सीट का शुल्क ही 1 करोड़ रुपए। 10 करोड़ भी कम नहीं है। इनमें से 80% सेना के बड़े अधिकारी हैं। शक्ति में 1% की वृद्धि से यह धन और शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। यांगवी जनरल, क्या आज्ञा है? ये सब क्या हो रहा है? आज की इस नीलामी में एक प्रवेश पास 1 करोड़ का है और पहचान व पद दोनों की आवश्यकता है। केवल छठे दर्जे का अधिकारी ही अंदर जाने के योग्य है। यहाँ हर कोई, चाहे जो भी हो, क्यों आ रहा है? उसे लाठियों से पीटकर बाहर निकालो। सु जिलिंग, तुम अब भी इतने उद्दंड और अतार्किक हो। माई लॉर्ड जनरल, चेन साहब ने संपत्ति सत्यापन पास कर लिया है। इसके अलावा उनकी पहचान चेंगजू कार्यालय में छठे दर्जे के अधिकारी के रूप में भी योग्य है। वह तो लियू शियाओतियान का बस एक कुत्ता है। बस लियू शियाओतियान का एक कुत्ता है। चैनपिंग, तुम्हारी हवा का रुख देखकर बदलने की कला लाजवाब है। पहले तुमने तियानलोंग हॉल से स्वर्गीय ड्रैगन अंगूठी चुराई और जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुरंत लियू चेंगजू के पास भाग गए और उसके कुत्ते बन गए। लेकिन अफसोस, लियू शियाओतियान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। असली तियानलोंग हॉल मास्टर ने यह खबर दी है कि शेंगलोंग दावत पर वो तुम्हें खत्म कर देगा। कम बातें करो और थोड़ी ताकत बचाओ। अपने लिए कब्र खोदो। ब्लड ड्रैगन क्रिस्टल प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे नीच लोगों को आसानी से खत्म किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आप सब खूनी ड्रैगन क्रिस्टल के लिए आए हैं। खूनी ड्रैगन क्रिस्टल की शुरुआती कीमत 10 अरब है। प्रत्येक बोली कम से कम 1 अरब बढ़ाई जानी चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि बिक्री मूल्य 10 अरब होगा। मैंने सोचा नहीं था कि शुरुआती कीमत 10 अरब होगी। उन्होंने हमें कमजोर समझा और हमें सुअर की तरह काटना चाहते हैं। दादी, हमारे पास केवल 20 अरब नकद है। बेकार चीज, भले ही हम अपना सब कुछ खो दें, हमें इसे हासिल करना होगा। 11 अरब।
1100 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़, 1400 करोड़, 1900 करोड़। मैं चौथे दर्जे का जनरल हूँ, सू जिलिंग। मैं सीधे कहता हूँ, ये रक्त ड्रैगन क्रिस्टल, सू परिवार इसे हर हाल में हासिल करना चाहता है। आशा है कि आप सभी उपस्थित लोग सू परिवार का सम्मान करेंगे और बोली नहीं बढ़ाएंगे। अगर किसी ने फिर भी बोली बढ़ाई तो सू जिलिंग को दोष मत देना। 2000 करोड़। तो ये लड़का सू जिलिंग से टक्कर ले रहा है। सू परिवार होंगचेंग का एक शक्तिशाली गुट है। सू जिलिंग फिर से अपने बेरहम और शातिर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ये लड़का कौन है? इस बार तो खूब ड्रामा होगा। चेन पिंग, तुम तो बस लियू शियाओतियान के एक कुत्ते हो। मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की तुम्हारी क्या औकात? नमस्ते, मैं 2000 करोड़ की बोली लगाता हूँ। 2000 करोड़ एक बार, 2000 करोड़ दो बार, 2000 करोड़। 2100 करोड़। सर, क्या आप 2200 करोड़ की बोली लगाना चाहते हैं? हाँ, और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर खरीदार ने बोली लगा दी और आखिर में पैसे नहीं दे पाया तो क्या होगा? या अगर वह जबरदस्ती इसे छीनने की कोशिश करता है तो क्या होगा? हम रोथस्चाइल्ड परिवार से हैं। जनाब, कृपया विश्वास करें, कोई भी रोथस्चाइल्ड परिवार के बिल का भुगतान करने से मना नहीं कर सकता। रोथस्चाइल्ड परिवार वह रहस्यमयी परिवार जो सैकड़ों सालों से छिपा हुआ है, अरबों की संपत्ति। वे कहते हैं कि उनके पास 100 मार्शल आर्ट मास्टर हैं। ऐसे में भले ही ये सू जिलिंग हो, वो भी मनमानी नहीं कर पाएगा। मेरे सू वंश के सभी होटल और शॉपिंग मॉल बेच दो। मुझे 10 अरब नकद चाहिए। अभी मेरे खाते में डालो। 22 अरब एक बार, 22 अरब दो बार, 20 अरब। रुकिए, मैं सत्यापन की मांग करता हूँ। उसके खाते में पैसे की पुष्टि करो। मुझे विश्वास नहीं है कि उसके पास इतने पैसे हैं। इस चेन साहब के खाते में राशि उसके द्वारा बताई गई राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। मेरे सू परिवार की सभी विदेशी संपत्तियां बेच दो। किसी भी कीमत पर मुझे और 10 अरब जुटाओ। 31 अरब। 40 अरब। 400 करोड़। मेरे सू परिवार की जो कुछ भी संपत्ति बेची जा सकती है उसे अभी बेच दो और मुझे 100 करोड़ और जुटा कर दो। दादी, आप ऐसा नहीं कर सकती। इससे हम सच में दिवालिया हो जाएंगे। कमजोर बेकार इंसान, दूर हो जाओ। 410 करोड़। 500 करोड़। सुलाओ ताइजुन, क्या हिम्मत है। सब कुछ दांव पर लगाकर 500 करोड़ खर्च किए। मुझे तो शर्म आ गई। चुएलोंगजिंग, मैं आपको ये दे रहा हूँ। 500 करोड़ एक बार, 500 करोड़ दो बार, 500 करोड़ 3 बार। सू परिवार को इस ब्लड ड्रैगन क्रिस्टल के लिए बधाई। कृपया कार्ड स्वाइप करें और लेन देन पूरा करें। मोहिनी विद्या। सितारा, अवशोषण मत। ये 50 अरब का ब्लड ड्रैगन क्रिस्टल। सुझाव, तुम्हें इसे सुरक्षित रखना चाहिए। चेन पिंग, एक बार जब हमारा सू परिवार लोंगू जनरल से जुड़ जाएगा, मैं तुम्हें मांस के टुकड़े में बदल दूंगा। भले ही तुम लियू शियाओतियान के कुत्ते हो, ये भी काम नहीं करेगा। आशा है कि लोंगहू जनरल को आपका उपहार पसंद आएगा। आपके 50 अरब मैंने रख लिए। क्या तुम्हारे 50 अरब? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? रोथस्चाइल्ड परिवार मेरा है। रोथस्चाइल्ड परिवार मेरा है। तुम पागल हो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी सत्यापन के समय मैंने संपत्ति का प्रमाण पत्र नहीं दिया, बल्कि रोथस्चाइल्ड परिवार के मुखिया की मेरे प्रति निष्ठा की घोषणा दी थी। मालिक, ये सू परिवार के 5000 करोड़ रुपए हैं। कृपया मालिक स्वीकार करें। तुम कुत्ते कहीं के, हमें फंसाने के लिए जाल बिछाया। तुम्हारी मृत्यु अच्छी नहीं होगी। दादी, दादी। हमारे तियानलोंग हॉल के असली प्रमुख आप दोनों में बहुत रुचि रखते हैं। आप दोनों को तियानलोंग हॉल में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, बाहरी शिष्य बनने के लिए। कल की शेंगलोंग दावत में
हॉल के प्रमुख भी उपस्थित होंगे। आप दोनों जाओ और साफ कपड़े बदल लो और समय पर उपस्थित हो। लोंगहू जनरल, मेरा सू परिवार अपना सब कुछ दांव पर लगाकर 50 अरब खर्च करके जनरल के लिए ब्लड ड्रैगन क्रिस्टल प्राप्त किया है और साथ ही सू युची को भी पेश करती हूँ, जो जनरल की शया सेविका बनेगी। कृपा करके जनरल कल की शेंगलोंग दावत में मेरे सू परिवार का समर्थन करें। लेकिन अरे दादी, ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों है? जैसे जैसे चेन पिंग वह कुत्ता। लोंगहू जनरल एक देवता जैसे व्यक्ति हैं, उनका चेन पिंग से क्या संबंध हो सकता है? बकवास मत करो। अगर जनरल नाराज हो गए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये पोते की जुबान फिसल गई। तुम सब नीच लोग हमारी मेज पर बैठने लायक भी हो। सिर्फ एक चौथे दर्जे का जनरल। हम तो थियानलोंग हॉल के बाहरी शिष्य हैं। तुम्हें क्या हक है कि तुम हमें कुछ कहो? शांत रहो। इस राइजिंग ड्रैगन बैंक्वेट की सीटें मैंने आदेशानुसार व्यवस्थित की हैं। तुम में से किसकी हिम्मत है कोई आपत्ति करने की? नहीं, बस इन नीच लोगों की बदबू नाक सड़ा रही है। तुम बूढ़ी औरत, तुम हो क्या चीज? 50 अरब रुपए लुटाकर तब जाकर इस राइजिंग ड्रैगन बैंक्वेट में घुस पाई हो। सच में कितनी लालची हो तुम भिखारी, तुम्हें मार डालूंगी। मेरी औरत को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरी दादी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? कसम से मेरे राइजिंग ड्रैगन बैंक्वेट में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? सब चुपचाप खड़े रहो, तो कोई भी फिर से सभा की व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा, उसका सिर काट दिया जाएगा। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो पत्नी, जन्मदिन मुबारक हो। मुझे पता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैंने जानबूझकर शेंगलोंग दावत आज के लिए निर्धारित की है। चेनपिंग, तुम क्या चीज हो? ये शेंगलोंग दावत क्या तुम तय कर सकते हो? तुम तो बस एक वेटर हो। तुम्हें शेंगलोंग दावत में हमारी सेवा करने देना, ये तो तुम्हारे परिवार की बहुत बड़ी किस्मत है। अगर तुमने और नौटंकी की तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। क्या तुमने अभी तक भीख मांगना पूरा नहीं किया? मैं तो जीवन का अनुभव कर रहा था, और फिर भीख मांगने में क्या बुराई है? मैंने बहुत अच्छे से भीख मांगी है, तभी तो मुझे तियानलोंग हॉल के हॉल मास्टर ने बाहरी शिष्य के रूप में चुना है। तुम कुछ नहीं जानते। हाँ, अब हमारी पहचान आम नहीं रही। पत्नी, मैं तुम्हें केक का एक टुकड़ा काट कर चखाता हूँ। चेन पिंग, तुमने जो ये नाटक किया है, क्या तुम खुद भी इस पर विश्वास कर बैठे हो? ये लोंगहू जनरल है, शेंगलोंग दावत का केक। अगर तुमने एक निवाला भी खाया तो शायद तुम्हारी ये तुच्छ जान भी इसकी भरपाई के लिए काफी नहीं होगी। तुम अपनी औकात तो देखो, तुम्हें जनरल का केक काटने का क्या हक है? चेनपिंग, तुम मेरा जन्मदिन याद रख पाए, मैं इसी से बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें ये जिंदगी भर याद रखूंगी। बस लोंगहू जनरल मुझसे शादी करना चाहते हैं। शायद। डर किस बात का? भले ही वह लोंगहू जनरल हो, वह मेरी पत्नी को मुझसे छीन नहीं सकते। चेनपिंग, क्या तुम होश में नहीं हो? लोंगहू जनरल, तुम्हारी माँ को छीनना तो एक पल का काम है, तुम्हारी पत्नी तो और भी क्या। हमेशा दूसरों से अपनी पत्नी को हमबिस्तर होते देखना। क्या तुम्हें लगता है मेरी बेटी ने जो तुम्हें कलंक लगाया है वो काफी गर्म नहीं है? तो क्या तुम एक और चाहते हो? चेनपिंग, क्या तुम वही हो, वही बेवकूफ? किंग शानशान मेरे साथ सोई, तुम फिर भी उसे याद करते हो। अब सू युची किसी और के लिए गर्म करने का साधन बनने वाली है, तुम फिर भी उसे याद करते हो। क्या तुम्हें सिर्फ फटी हुई चप्पलें पसंद हैं? ये नीच व्यक्ति अब एकदम मुश्किल में है। लोंगहू जनरल की औरत को छीनने की हिम्मत। जब ये मरेगा तो मुझे खून से मत नहलाना। चेनपिंग सच्चा अजगर है, तुम सब तो बस छोटे मोटे खिलाड़ी हो। सू युची, तुम चुप हो जाओ। मैंने ऐसी घटिया बेटी कैसे पैदा की? दादी, उदास मत होइए, अभी चेन पिंग मर जाएगा, फिर हम इस गंदी औरत को सू परिवार से बाहर निकाल देंगे। सू परिवार क्या चीज है? चेनपिंग भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत? ओ लड़की, तुम क्या चीज हो? मेरा सू परिवार जल्द ही होंगचेंग का पहला प्रतिष्ठित परिवार होगा। चेनपिंग जैसे कुत्ते से बात करना तो उसे इज्जत देना है, यह तो उसे इज्जत देना है। मैं वर्तमान प्रधानमंत्री की पोती हूँ, तुम कहते हो मैं क्या चीज हूँ? मैं वर्तमान प्रधानमंत्री की पोती हूँ, बताओ मैं क्या चीज हूँ?
यूइची दीदी, मैं आपको और चेनपिंग भाई को अलग करने नहीं आई हूँ। मैं आप दोनों में शामिल होना चाहती हूँ। चेनपिंग भाई, मैं छोटी पत्नी बनने को तैयार हूँ। मिस वांग, कृपया अपनी इज्जत रखें। मैं सिर्फ जुआन हेमेन सिगरेट पीता हूँ। मैं जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता हूँ। मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं आपके बिस्तर गर्म करने वाली नौकरानी बनने को तैयार हूँ। ये पसंद तो बहुत ही खराब है। मुझे लगता है एक कुत्ता भी छेनपिंग से बेहतर होगा। क्या ये भी कोई नकल्ली है? वर्तमान प्रधानमंत्री की पोती। क्या तुमने कभी कोई आदमी नहीं देखा है? मुझे उम्मीद है 3 मिनट के बाद मैं तुम्हें घुटने टेकते हुए देखूंगा। हम तुम्हारे आगे घुटने टेकेंगे? तुम क्या सोच रहे हो? क्या इतनी बड़ी हलचल है? क्या लोंगहू जनरल आने वाले हैं? जल्दी से घुटने टेककर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। नगराध्यक्ष महोदय का सादर स्वागत है। बेटा, हमें पता चला कि न जाने कैसे तुम शेंगलोंग दावत में आ पहुंचे हो, इसलिए हम दौड़ते हुए यहाँ चले आए। मेरी बात मान, मेरे साथ चल। मैं तुझे सबसे अच्छे मानसिक चिकित्सालय ले जाऊंगी। चाहे घर बार सब बिक जाए, तुझे ठीक करवाना ही है। चलो बेटा। क्या? चाचा जी, चाची जी, आज की शेंगलोंग दावत का असली नायक तो चेनपिंग ही है। वह आज का नायक है। मेरी नजर में तो वह मुख्य पकवान है। जमकर मुक्के लात, कभी भूनकर कभी उबालकर, सब लोंगहू जनरल के मूड पर निर्भर है। नगराध्यक्ष पधार रहे हैं। सभी शांत हो जाएं, रास्ते सील कर दो, शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करो। लोंगहू दरबार में हाजिर। शुभ समय की प्रतीक्षा करें। लोंगहू अदालत में आओ। बेटा, शुभ समय आने ही वाला है। जब लोंगहू जनरल आएंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। बेटा, चलो चलो। पिताजी, माँ, आप यहीं मेरा इंतजार करें। वह तो सर्वोच्च पद है, सबसे सम्मानित पद। चेनपिंग, तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मरने की इच्छा है क्या? ये तो बड़ों का अनादर है। लोंगहू जनरल निश्चित रूप से उसके पूरे परिवार को मार देंगे। आप लोग अपनी चिंता करें। अब मैं लोंगहू जनरल को आमंत्रित करता हूँ। लोंगहू जनरल आ रहे हैं। जल्दी से चाचा और चाची को जाने दो। यूची, बाकी सब जा सकते हैं, वे नहीं जा सकते। तुम नहीं जाओगे? चेनपिंग, तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो क्या? मेरा अच्छा भाई, बस 2 धोखे ही तो हैं। क्या तुम इसलिए ऐसे पागल हो गए हो? शहर के स्वामी लोंगहू जनरल को बुला रहे हैं। ये नीच इंसान ऊपर कैसे चला गया? अपनी मौत को दावत दे रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। शहर का स्वामी उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। खत्म, सब खत्म। बूढ़े, जल्दी कोई रास्ता सोचो। हमारे बेटे को बचाओ। भले ही मुझे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े, बेटे को भगाना ही होगा। क्या तुम लोग इन दिनों लोंगहू जनरल को नहीं ढूंढ रहे थे? मैं ही लोंगहू जनरल हूँ। मैं ही देश के शासक द्वारा नियुक्त लोंगहू जनरल हूँ। असंभव। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। ये कमीना कुत्ता अगर लोंगहू जनरल, तो मैं तियानलोंग महल प्रमुख हूँ। जो कोई भी लोंगहू जनरल का विरोध करेगा, उसका यही अंजाम होगा। क्या चेनपिंग लोंगहू जनरल है? असंभव। ये नीच व्यक्ति लोंगहू जनरल कैसे हो सकता है? असंभव, बिल्कुल असंभव। बूढ़े, क्या हम सपना तो नहीं देख रहे? हमारा बेटा क्या द्वितीय श्रेणी का जनरल है? ये पिंगेर है, ये पिंगेर है। इतनी देर तक योजनाएं बनाते रहे, सब कुछ दांव पर लगाकर, बस लोंगो जनरल के भरोसे रहने के लिए। इसे पता था लोंगो जनरल तो मेरे पास ही थे और मैंने उन्हें 100 बेंत मारे। मैं मरने लायक हूँ, मैं मरने लायक हूँ। कृपा करके लोंगो जनरल, देखें कि मेरा सुपरिवार अब सब कुछ गंवा चुका है और 5 अरब रुपए के रत्न खरीदे हैं, तो हमारी जान बख्श दे। दादी माँ, हमारे सुपरिवार की इज्जत और आत्मसम्मान कहाँ गया? आप अब इस कुत्ते चेनपिंग से भीख मांग रही। तुम्हें तो जनरल का कुत्ता बनने का भी हक नहीं है और फिर भी बकवास करने की हिम्मत। जल्दी से 100 बार सिर झुकाओ। जल्दी से 100 बार सिर झुकाओ। बूढ़ी चुड़ैल, तुम सठिया गई हो। चेनपिंग ये कुत्ता, मुझे उसके सामने घुटने टेकने को कह रहे हो? क्या वह इसके लायक है?
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भले ही चेनपिंग लोंगहू जनरल हो तो क्या, उस दिन मैंने तियानलोंग हॉल के हॉल मास्टर के साथ मिलकर पूर्वी निंजा को मार डाला था। हॉल मास्टर ने खुद कहा था कि वह शेंगलोंग दावत में आएगा और चेनपिंग का वध करेगा। तुम सब मरने के लिए तैयार रहो। सही कहा। लोंगहू जनरल क्या चीज है? वो तो बस दाशिया का एक द्वितीय श्रेणी का जनरल है। हमारा संरक्षक तियानलोंग हॉल का हॉल मास्टर है, वो बुजुर्ग व्यक्ति। चेनपिंग को कुचल देगा जैसे एक चींटी को कुचला जाता है, उतना ही आसान है। चेनपिंग, तुमने कितनी कोशिशें की लोंगहू जनरल बनने के लिए, तो क्या हुआ? हॉल मास्टर के आते ही क्या तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा? तियानलोंग हॉल के हॉल मास्टर का आसन आ गया है। तियानलोंग हॉल के स्वामी का सिंहासन आया। तियानलोंग हॉल का कुत्ता सूजिलिंग, स्वामी के सिंहासन का स्वागत है। तियानलोंग हॉल का बाहरी कुत्ता शियाओलेई, स्वामी के सिंहासन का स्वागत है। माँ जल्दी आओ, जल्दी से स्वामी को प्रणाम करो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। हम स्वामी से सिंहासन पर बैठने का अनुरोध करते हैं। मैं तियानलोंग हॉल का स्वामी हूँ, रोथस्चाइल्ड परिवार का मालिक हूँ, खरबों की संपत्ति का मालिक हूँ। मैं तियानलोंग हॉल का मालिक हूँ, रोथस्चाइल्ड परिवार का स्वामी, खरबों की संपत्ति का मालिक। चेनपिंग, तुम दोगले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियानलोंग हॉल के मालिक की गद्दी पर बैठने की? बात तो यही है, बस तुम लोग कभी मानना नहीं चाहते। मैं ही असली तियानलोंग हॉल का मालिक हूँ। असंभव, हो ही नहीं सकता। मालिक को प्रणाम। मालिक की जय हो। अमर रहे। बुए, सुना तुमने? हमारा बेटा न केवल दूसरे दर्जे का लोंगहू जनरल है, बल्कि दुनिया की सबसे बलाई शक्ति तियानलोंग हॉल का मालिक भी है। तियानलोंग हॉल के दुनिया भर में 108 अड्डे हैं। यहाँ तक कि रोथस्चाइल्ड परिवार भी तियानलोंग हॉल का सिर्फ एक अड्डा है। मेरे चेन परिवार में तो एक सच्चा शेर पैदा हुआ है। मैंने बड़े यत्न से अमीर घराने में शादी की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह चेनपिंग खुद एक अमीर घराना है। मैं सच में अंधी थी। मैंने तियानलोंग हॉल के स्वामी को धोखा दिया। चेनपिंग, देव, कृपया मुझसे शादी कर लो। मैं अभी तुमसे शादी करूंगी। मैं अभी तुमसे शादी करूंगी। अच्छा दामाद, ये सब मेरी गलती है, मैं बूढ़ी अंधी थी। आप इतने महान हैं, पिछली बातों को भुला दें। चेनपिंग, नहीं नहीं नहीं, स्वामी जी, हम अभी भी अच्छे भाई हैं, है ना? शोर मत करो, उनकी नसें और मांसपेशियां काट दो, बाहर फेंक दो। जीवन भर भिखारी बनकर रहेंगे जब तक मर न जाए। हाँ। मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। मैं नामुमकिन है। मैंने 6 साल की उम्र से मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है और मुझे एक दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभा माना जाता है। मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को मारा है। तुम इतनी आसानी से मुझसे आगे कैसे निकल सकते हो? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले ही तुम तियानलोंग हॉल मास्टर हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसने तो सच में जूझी अवस्था पार कर ली। जूझी अवस्था में प्रवेश करना भूमि देव की अवस्था है, कोई इसे हरा नहीं सकता। ये तो ऐसी अवस्था है जहाँ एक व्यक्ति एक पूरे देश को तबाह कर सकता है। मैंने पार कर लिया, मैंने पार कर लिया। लोंगहू जनरल हो तो क्या हुआ, तियानलोंग हॉल मास्टर हो तो क्या हुआ, नीच नीच ही रहता है। तुम्हें मार डालूंगा। मैं सफलतापूर्वक अपनी नींव स्थापित कर चुका हूँ। तुमने ड्रैगन सबड्यूइंग एट पाम्स को पूरी तरह नहीं सीखा है। मुझसे जीतना नामुमकिन है। योगी, हाँ। चेनपिंग, अब तुम्हारी दोनों औरतें मेरे कब्जे में हैं। मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुम्हें गोबर के गड्ढे में डाल दूंगा। हर दिन तुम्हें अपना तमाशा दिखाऊंगा तुम्हारी औरतों के साथ। सूजिलिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेनपिंग, तुम्हारी शक्ति पर्याप्त है, लेकिन तुम्हें एक शिक्षक की जरूरत है। तुम्हें एक शिक्षक की जरूरत है जो लोगों की मदद करने का जज्बा रखता हो, तभी तुम 18वीं हथेली को सही मायने में समझो। ड्रैगन सबड्यूइंग एटन पाम्स, आखिरी हथेली, लड़ता हुआ ड्रैगन आकाश में गरजता है। ये कैसे संभव है? मैं तो एक भू देवता हूँ, मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ?
बहुत बढ़िया किया। 15 जुलाई को लॉक ड्रैगन आइलैंड नामक जगह पर जाना, वहाँ एक महान अवसर है। याद रखना, याद रखना।